गाइस आज जब तक सब लोग ज्वाइन करते हैं एक फन एक्टिविटी करते हैं. अब हम सब लोग साइबर सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं एंड एवरी साइबर वॉरियर हैज देयर कोड नेम, राइट? तो राइट डाउन इन दी चैट कि तुम लोग क्या सोच रहे हो कि अपना क्या कोड नेम रखने वाले हो. इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग कि मतलब आई वांट टू सी कि आप लोग कितने क्रिएटिव हो सकते हो. एंड ऑल्सो कॉल योर फ्रेंड्स एंड लेट्स सी कि हाँ किसका मस्त सा यूजर नेम होने वाला है व्हेन दे गो अहेड. एंड उससे पहले अगर मेरे जो टीम मेंबर्स हैं लाइक त्रिजल प्रलिन, व्हाट डू यू गाइस हैव योर कोड नेम एज? या कुछ ऐसा फन सा सोचा है कभी कि अगर कभी कुछ ऐसा हैकिंग वैकिंग अ, करेंगे तो ये नाम तो रखेंगे? अरे मैंने स्टार्टिंग में मैं करता था यार, जैसे कल वो बोल रहा था ना संजय कि मैं अपलोड करता हूँ टॉरेंट पे। तो आई यूज टू वर्क विथ दिस डोडी रिपैक्स एंड स्कूटर रिपैक्स, तो उस टाइम मेरा यूजर नेम था। अभी भी मेरे मतलब रिपैक्स वगैरह होंगे लाइव, पता नहीं, लेकिन मैंने छोड़ दिया था ये। अब अब पता नहीं अब होंगे कि नहीं। हाँ है रेडिट वगैरह पे थोड़ा बहुत तो। हाँ मेरे अंडर ही था वो भी। चल भाई। अरे वेदांत भाई, एपीआई की थोड़ी ना शेयर करनी है कोई। क्या शेयर किया भाई ये? मेरा तो ऐसे प्रलय के नाम से मेरे को थोड़ा लगता है, क्योंकि प्रलय मीन्स द डिस्ट्रॉयर। वाह. नाइस वन। नाम में नाम शिव जी एंड देन प्रलय वाला. नाइस वाला. और गाइस बाकी सब भी बताओ यार, इतना बोरिंग थोड़ी करेंगे सेशन. हैक वुल्फ, दैट्स नाइस. बट वुल्फ हैकिंग. हाँ कूल और नाइस। और और क्या क्रिएटिव? लेट्स गो क्रिएटिव. चैट जीपीटी अब बहुत हो गया. हाँ, इट्स शॉर्ट, फन, और बस सामने वाला देख के डर जाए कि ओ नाइस। गॉड ये आ रहा है. ग्रीक गॉडेस ऑफ नाइट। नाइस वन यार। इवोकर हैश. पानी पकड़ा ओ दे। यार, और भी बताओ, इतने सब लोग हैं मीटिंग में. इतना तुम लोग चुप चुप बैठे हो तो। कैमरास ना सही, ऐसे बता दो. दक्ष यार, अब हर कोई गॉड तो नहीं बन सकता है, गॉडेस भी बनना पड़ता है कभी कभार। जोक्स यार, जोक्स अपार्ट, चलो। अरे अच्छा चलो, कौन? हाँ मेरे को बताओ ये कल वाला समझ आया था वैसे, जो उसने कराया था। माइक्रो प्रोसेसर्स किसने पढ़ा हुआ यार पहले? अच्छा तभी, हाँ देख ले भाई। Because my pronouns are she had nice one, nice one. और कौन कौन है यार मीटिंग में? इतने सब लोग हैं. लेट मी चेक द लिस्ट. ओके, रैंडमली, लेट्स रैंडमली पिक. ओके, since my initial is R, so I'll go with Riddhi Gupta. Riddhi, what will you keep? कुछ तो सोचा है? रिद्धि से मुझे रिज याद आ रहा है, बट इट इज लेट्स. गॉड, इट इज गॉडेस। ओ नाइस वन. लिब लिबी, आई कांट इवन प्रोनाउंस दिस दिव्यन वाला. लिबी पर कूल है. Ah, nice. Okay, then रिद्धि, आर यू देयर? अरे टाइप ही करना है यार. अरे मतलब अगर कभी ऐसे कहीं प्रोफाइल बनाई हो, लीड कोड, जीएफजी या फिर अरे कुछ हैकर ऐसा अपने लिए कहीं, फन सा नाम सोचो यार, कि मतलब मजा ही आ कभी ना जाए. कभी कहीं ना कहीं कोई एलियास यूज तो किया ही होगा। लेट्स, अच्छा रिद्धि के साथ राइम्स विधि. सो विधि, व्हाट डू यू थिंक यू विल कीप? वही विधि का भी जाटा का ध्यान. छोरा, आओ. दक्ष भाई। हाँ अरे भाई नाम थोड़े यार, साइड हैकर एलियस। बनना है तुम लोगों ने, ऐसे माफिया टाइप नाम रखो. हाँ साइको रेज रखो, कोई देखते लग जाए भाई पागल आ गया कोई। Power Ranger. A पावर nice रेंजर। one, Vidhi. Nice one. I love this Power Ranger. Which one Power Ranger? Pink, yellow, black. I guess black would be nice.
Ricky, nice. Ricky, Geeky, nice. पिकाचू। Black. अच्छा यार सभी एक एक पावर रेंजर उठा ही देते हैं. How about Shinchan? Shinchan is nice too. बेन 10 वे बिग कर लो भाई। हैकर फ्रॉम, हाँ हाँ. नाइस। अरे अरे भाई एक और याद आ गया, विनोद. किस किस को विनोद याद है? हाँ याद है ओ बिना। भाई क्या ब्रेन रॉट इज विनोद, अरे राइट? रुक जा, एक ये भी है। अकला. हाँ हकला याद है। And now this is getting fun, okay? मुझे लगता है कि हर कल भी कुछ ऐसा फन सेगमेंट रखना पड़ेगा. मेरा तो ये है भाई, तुम Xavier. Oh जेवियर। God, Xavier. Tarelo, अरे त्राला tarala, ले nice. अच्छा, Harshdeep, what are you going to keep? चुलबुल भाई। Hmm. भाई बकचोदी Chulbul करानी हो ना Bhagat. इनसे, बकचोदी Chulbul करानी हो ना, हाँ बस वो करा लो इनसे देख। Bhagat. Oh God, I am loving this segment. Then we have Rohan Singh Rathod. A Rathod is like Rowdy Rathod. Perfect, apt. What do you think, Rohan? चुलबुली पांडे, अच्छा चुलबुल, सॉरी माय Chulbuli Bhagat. Johnny Bravo. Oh God. बैड। ब्रो Then यू हैड मी इन द फर्स्ट हाफ। hmm, not yet. अरे राउडी राठौर कैसा लगेगा? रोहन, I think apt. Bacha. Oh God, this Daksh is a seriously हनी सिंह, SRK fan. Lord Arjun. Ah, nice, Bhavya. Lord अंडरवर्ल्ड में जिगरा। Nice था. I think हमें ना मीटिंग स्टार्ट करने से पहले ना वो Spotify पे जितने भी मीम्स की प्लेलिस्ट आती है ना, बदमाश मुके, ओ गॉड, वो चलानी पड़ेगी, तभी इनको फन आएगा, है कि नहीं? हाँ हम्म. अरे मैं पता क्या बोल रहा था कि जब अपना डिस्कॉर्ड वगैरह एक्टिव करेंगे ना तो उस टाइम भी रख लेंगे कि ये। डन डन. यार अपने दोस्तों को बुलाओ यार. सब डिनर कर रहे हैं क्या? डिनर तो कोई खैर 9 बजे वाले डिनर करने वाले तो कोई नहीं है, आई नो. 20 पे कर देते हैं स्टार्ट। हाँ डन डन. डॉली आपने क्या डेडलॉक, सोचा है? अरे डेडलॉक उसके लिए नहीं कर यार, देखिए जेट अब तो वैलोरेंट ले आ भाई पूरा इधर। Then Harsh Panda. Is it Panda or is it Padha? Panda. केजे किलजॉय। Oh, it's Panda. So, अरे नाइस। Harsh Panda, what do you think you are going to keep? क्या सोचा? कुछ तो ऐसे कुछ ऐसा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं यार. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन इज इम्पोर्टेंट. चैट जीपीटी के एग्जैक्टली। ब्रेन डॉट से निकलने के लिए. नहीं भाई मैंने चैट जीपीटी छोड़ दिया हुआ है, जादू है. परप्लेक्सिटी एआई यूज कर रहा हूँ। वाह 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 वाह. फ्री मिला ना एयरटेल के इट इज लाइक साथ। मैंने चॉकलेट पेस्ट्री खाना छोड़ दिया है, बट चॉकलेट केक मुझे पसंद है. हाँ खलनायक। वाह वाह प्रल वाह. खलनायक इज नाइस. भाई तू तो 4 साल से करती आ रही है, अप्रिशिएट है, आदत होगी अब तो। किसकी आदत हो गई है मुझे? मेरे को हो गया भाई। ओह. हम्म। एंड देन वी हैव ब्रॉक बटर। स्निग्धा. स्निग्धा चटर. स्निग्धा, आई थिंक आपने अपने उस पे कुछ क्यूट सा वो रखा है. आई कांट सी. क्या है वो? देयर इज अ लोगो. स्निग्धा, आर यू देयर? Mogambo. Mogambo is also nice. Yeah, sometimes it is so tough to pronounce your names. So there is somebody, Tatvagya. Tatvagya. तत्वज्ञ, अरे तत्वज्ञ। Acha, it's Tatvagya. Sorry. तत्वज्ञ। Apologies. अच्छा Tatvagya, तू आप भी क्या? आया है? ओए माइक ऑन कर तत्वज्ञ, माइक ऑन कर भाई, अब गायब हो जाएगा। गाइस ऐसे मत, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि तुम लोग ऑनलाइन चला के सो गए हो. 2020 is far gone.
हम्म, We have Vivek Sudan also. Vivek, last roll number. Yes, 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 yes. शुक्र है आप भाई किसी ने माइक ऑन आप किया। Maybe आप आपने क्या सोचा है, क्या आपका कोड नेम होने वाला है? a night. KNIGHT. नहीं, that is a little boring. Something Uh, fun I need. a watermelon. वाह, ये भी सही है। अपने फोटो के ऊपर ऐसा वाटरमेलन का वो डाल, नाइस, वाटरमेलन इज नाइस। गाइज अच्छा मेरे पास एक आइडिया, रुको। अगर मैं मतलब एक प्लेलिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, सबको कोलैबोरेटर ऐड करता हूँ, तो कुछ धमाकेदार प्लेलिस्ट बनाए स्पॉटिफाई की। डन डन डन, कल बनाते हैं। जो What रिसेंटली about ज्वाइन worst हुआ है songs गाइस, or best songs? रिसेंटली कौन कौन ज्वाइन हुआ है? So what we were doing a fun activity जहाँ पे we were discussing our code names. तो yeah, Divyanshu was बोलो, from the starting only. हाँ जी बोलिए। हैंड रेस Okay. किया, बोलना, कर लो, माइक ऑन कर लो। हाँ हाँ कर लो, माइक ऑन कर लो। Divyanshu and Tushti, do you want to say something? अच्छा, so what we are going to do at the end of the session also, जो अभी recently join हुए हैं, we'll discuss आप लोग के कोड नेम्स या कुछ Spotify पे करते हैं। But before that, let's start with आज का एजेंडा। Okay, all right. एक रिएक्शंस में ऐसे कुछ फन सा भेज दो, हार्ट्स ही भेज दो यार। I need hearts. I need lots of hearts. Come on. तेरे को पता तो है मैं हंसता ही रहता हूँ, डैम। थैंक यू ये थैंक यू थैंक यू। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। रिएक्ट कैसे करते हैं पीसी पे? यहाँ पे अब ऑप्शन ही नहीं आ भावे रहा। यहाँ ऑप्शन ही नहीं आ रहा भाई। जहाँ से कॉल कट होता है उसके उसके ऊपर वो एक अरे है ही नहीं यहाँ पे। आई वाज सर्चिंग फॉर इट। भाई सेंटर में मेरे स्माइली भी है ही बनी नहीं हुई भाई, है पता नहीं। सीसी I don't know क्लोज what it कैप्शन is. के साथ। अरे इसने हाथ खड़ा कर लिया। हाँ उसके उसके बगल में ही है। मेरे पे राहुल तो गांधी। लिटरली चैट का ऑप्शन भी नहीं आता। आई हैव क्या टू यूज दैट तुमने की गूगल बाइंड। मीट नहीं यूज की है क्या ऑनलाइन क्लासेस में? सब एंड ऑनलाइन क्लास में सोए हो तुम पक्का, वेदांत, आई एम श्योर। एक्चुअली हाँ, अब बीजीएमआई खेलता था मैं। ये रिएक्शन वाले ने डिस्क्लोज कर दिया। अच्छा, बीजीएमआई खेलता था मेरे बीजीएमआई साथ। का अभी तो तू वैलोरेंट खेल रहा थैंक होता था मेरे अरे साथ। अरे वैलोरेंट अभी खेलता है ना, कमाल पहले है। बीजीएमआई खेलता था। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, कॉलेज के थैंक यू रिप्रेजेंट। सो मच गाइस आप लोगों के हार्ट्स के लिए। So welcome back to day 3 of Besides Jammu. By now your Wi-Fi is probably afraid of you. Today we leave games behind and deep dive into serious playground of network exploits. Our guide tonight is Srijal Gandotra with OffSec Fundamentals, Network Exploits. Translation: if yesterday was hacking for fun, today is hacking. Today hacking for when things get real. All right, so let's give a round of applause for Trijal, please. रिजल भाई गुड इवनिंग। अरे वो सेटअप कर रहा है अपनी लैब ना, एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा अच्छा करो, तब तक हम उसके लिए तालियां बजाते रहेंगे। यहाँ तो हाथ नहीं दुखने वाला है। हाँ Arnav, you were raising hand. Is there something we can help you with? Arnav, नहीं नहीं, वो बार बार रिएक्शन के चक्कर में वहां पर क्लिक कर oh देता it's हूँ। fine, it's fine. आपका थोड़ा लोगो बहुत ऐसा ओ मिस्टीरियस सा लग रहा वेदांत, है। वेदांत आपने को क्या मिल कोड गया नेम भाई। लिखा है? मिल गया भाई फाइनली। वेदांत को मिल गया भाई। लेकिन तू रेसिस्ट है, ये काले काले भेज रहा है तू रेसिस्ट है? भाई। मैं तू अरे रिएक्शन को इतना नोटिस कर रहा है? अरे अरे आदर्श भाई, बेटर ब्रो। डार्क एज अंडर द बेड। लेट देयर बी लाइट। Oh, thank you so much, Kalpana. गाइस एक्चुअली ये त्रिजल है ना, ये
लैब सेटअप कर रहा है तो थोड़ा लेट हो सकता है अरे कोई सारी बात नहीं, तब चीजें। तक हम थोड़ा और फन कर लेंगे, फन के लिए रुकना नहीं चाहिए। तो एग्जैक्टली अभी भाई। कल्पना का मुझे टेक्स्ट आया, सो कल्पना, आई विश दे हैड अ क्लाउन रिएक्शन, ओह माय गॉड, कोई बात नहीं। ओके, सो कल्पना, आपने क्या अपना कोड नेम सोचा है? एंड वेयर आर यू फ्रॉम, लाइक कल्पना? जयपुर, ओह ग्रेट, सो वी हैव पीपल फ्रॉम अच्छा ये जयपुर। सारे वो उसके पूर्णिमा कॉलेज, आई गेस ये दिव्यांशु के अंडर आएगा सारा साइबर फॉक्स में। कल्पना, what do you think is your code name? हाँ पूर्णिमा कॉलेज। Yeah, nice. Anshu. Who's the youngest here? Yeah. पहले तो haven't thought much. कोई बात नहीं, सेशन का टाइम है, एंड में बताना। अच्छा हाँ, this is a nice question. Guys, who's the youngest one here? कोई स्कूल से है क्या? I want to know. Okay, Adarsh is 17, so he's like, अरे वाह, सीख लो ब्रदर, कुछ 12th के बच्चे भी हमसे आगे भाई निकल। मैं 8वीं में करने लगा था ये सब, मेरे सामने नहीं बोलना भाई। ठीक I है। know, I was just triggering you. तो See भाई, guys, 8वीं यार, अभी far behind. Anyways, और कौन है यार स्कूल से? First year? हेलो, Hi Trijal, हेलो ट्रिजल, गुड इवनिंग। welcome back. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, थैंक यू। करें start? यस यस। Okay guys, handing over to Trijal. Hope you guys have fun. फिर एंड तक रुकना, एंड में कुछ और भी मस्ती करेंगे, ठीक है? आई होप आई एम ऑडिबल। हाँ जी। हाँ, सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम त्रिजल गंदोत्रा है, जम्मू से ही हूँ एंड अभी चंडीगढ़ में यूआईटी पंजाब यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर सीएसई में। सो आज का टॉपिक है ऑफेंसिव फंडामेंटल्स। इसमें लाइक मेरे अकॉर्डिंग अगर ये सेशन ढंग से हो गया एंड ग्रास्प कर लिया आपने 80% भी, तो यही एक रियल पेनिट्रेशन टेस्ट होता है कि जो आप कंपनीज में करते हो इंटरनल नेटवर्क के थ्रू। एंड लेट्स गो, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। हाँ हाँ Trijal, ट्रिजल विजिबल है, यू कैन कंटिन्यू। ओके, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ आईपी, एक IPv4 होती है, एक IPv6 होती है। एंड इसका इतना इंपॉर्टेंस जनरली हमें आगे जाकर देखने को मिलता है, स्टार्टिंग में इतना आपको नहीं फर्क पता चलेगा, बट जस्ट टू क्लियर इट, IPv4 जो होती है वो 32 बिट एड्रेस होता है, न्यूमेरिकल होता है, लाइक फॉर एग्जांपल 192.168.1.1, जैसे 127.0.0.1 ये आपका लोकल होस्ट है। एंड जो IPv6 है ना, ये इसीलिए बनाई गई थी। अब देखिए IPv4 32 बिट है एंड IPv6 128 बिट है, इसका मतलब प्रोटेक्टेड है। IPv6 जो है वो बहुत ही हेक्साडेसिमल से बनी है। लाइक IPv4 तो आपका न्यूमेरिकल आ गया 192 से, लेकिन जो IPv6 है उसमें कॉम्बिनेशन है, यू कैन हैव लेटर्स नंबर्स, ताकि क्योंकि हुआ क्या कि इतनी IPs बन गई, इतने PCs आ गए, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इंटरनेट ने, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए IPv6 आया हमारे पास। अब आता है जो मतलब एक ना टर्म है नैट और ब्रिज। तो इसको मैं पीपीटी में तो आप देख लो कि जैसे नैट में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता है, मतलब इसका ये है नैट का कि आपको एक आईपी प्रोवाइड होती है। मैं आपको एक बार इसको वर्चुअल बॉक्स से दिखाता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। बाय द वे गाइस, वर्चुअल बॉक्स से ही आप अपना लिनक्स चला सकते हो। ऐसे आप खुद के अंदर डालोगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सेटिंग्स में गया, नेटवर्क में गया, अगर मैं इसको नैट करता हूँ ना, तो नैट में क्या होता है कि जो मेरे कंप्यूटर की आईपी होती है ना, उसी आईपी के जैसे मेरे कंप्यूटर की सपोज करो इंटरनली मेरे कंप्यूटर से बात करेगा वो, एंड मेरा कंप्यूटर आगे रिस्पॉन्ड करेगा। सपोज मेरी आईपी 49 करके 49.x.x.x, वो सेम सेम आईपी एड्रेस नैट में मिल जाएगा। बट जो ब्रिज अडेप्टर है ना, वो मेरा एक से बनाएगा, यू नो, फॉर एग्जाम्पल
जिस मोमेंट में राइटिंग के लिए चाहिए, सपोज नैट के थ्रू कि मेरा एक पीसी है, वो मेरा एक वर्चुअल पीसी है, ठीक है, मेरा वर्चुअल पीसी मेरे पीसी को कमांड देगा, देन मेरा पीसी सर्वर से कनेक्ट करेगा। मैं भी एक बार आराम से समझा देता हूँ, एक बार फिर पूछ लूंगा आपसे। दूसरा तरीका होता है कि अगर मैं अपने जो वर्चुअल पीसी है उसी को एक आईपी असाइन कर दूं। फॉर एग्जांपल मैं अगर उसको 192.168.1.2 कर दूं, ये मेरे वर्चुअल पीसी की आईपी है, तो मेरे को मेरे पीसी को रिक्वेस्ट नहीं देनी, ये डायरेक्ट वर्चुअल से सर्वर गया। आई होप ये समझ आया। ओके, सो इस मतलब क्या है इसका, हमें क्यों समझना है ये चीज, क्योंकि जब नैट कर रहे हैं ना, तो आप सोचो कि आपको आईपी कैसे पता चलेगा। अगर मैंने अपने वर्चुअल में, अब फॉर एग्जांपल अभी इस फॉर सर्टेन केसेस हम नैट यूज करते हैं जब हमें अपना इंटरनल नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्ट करना होता है ना। अब आप मैं बात करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सपोज करिए मैं अगर एक राउंड ऑफ फिगर मानता हूँ 100,000 पीसी है सपोज, 1000 पीसी, तो अगर मैं उसको ब्रिज अडेप्टर यूज करूंगा तो हर एक पीसी को एक अलग आईपी देनी पड़ेगी, यानी कि 1000 आईपी। अभी मैं सिर्फ 1000 की बात कर रहा हूँ, उनके पास बहुत ज्यादा हो सकते हैं, आपको पता ही है बिलियन डॉलर वगैरह। सो इतनी आईपी जनरेट अगर इन्हीं के पास होगी तो आप लोगों को क्या मिलेगा, समझ रहे हो। जियो की जो 49 होती है, 443 होती है, या किसी की 128 होती है एयरटेल से, तो वो उनको कैसे मिलेगी अगर सारे यही ले लेंगे। तो इसीलिए नैट कम्स इन प्ले। तो इसका मतलब एज अ पोटेंशियल हैकर और इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए आपको इसके सर्वर की आईपी चाहिए। वर्चुअल पीसी की आईपी से आप कुछ भी नहीं कर सकते। वर्चुअल पीसी की आईपी एक लोकल आईपी है, वो हो जाएगी 10.10.1.1। इस आईपी का कोई वैल्यू नहीं, अगर आपको आईपी मिल भी जाए उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। बट अगर आपको इस सर्वर की आईपी मिलेगी, देन हम आगे देखेंगे क्या क्या कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, सो ये होता है नैट और ये होता है ब्रिज। तो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। एक बार चैट बॉक्स में यस कर दीजिए ताकि मैं आगे फर्दर प्रोसीड कर लूँ। ओके, आई सी द लॉट ऑफ केसेस, ठीक है, मूविंग ऑन। अब अब मैं जो क्या कहते हैं अपना, अब हम टूल किट पे आ जाएंगे कि हम टूल्स क्या यूज करते हैं नेटवर्क के अंदर। ये मैंने ऑलरेडी करके रखा था क्योंकि इसमें टाइम लगता है, अगर हम एक एक करके करूंगा तो आप भी टाइम लगेगा। अब सपोज करो, मैं भी आपको प्रोसेस बाद में बताऊंगा, लेकिन एक सपोज करो कि मेरा एक लैपटॉप है, उसकी कुछ आईपी है, उसको आप भूल जाओ। इसके अंदर एक काले लिनक्स चल रही है, ठीक है, एक लिनक्स का ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। मैंने कहा था ना प्रलय नाम, तो या प्रलय। सो एक ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का चल रहा है कि विंडोज का चल रहा है, ठीक है, ये विंडोज 7 है, ये विंडोज 7 है, नॉर्मल जैसे विंडोज 7 होती है। अगर आपने बहुत बहुत पुरानी विंडोज 7 है ये, 7601। तो ठीक है, ये हमारा विंडोज हो गया, ये हमारा लिनक्स हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ना अपना एक इसके अंदर फॉर माय पर्टिकुलर टेस्टिंग, क्योंकि मेरे को आईपीस की थोड़ी अलग आदत है, तो मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे टूल्स में जाके यू गो टू नैट नेटवर्क। मैंने एक नया नाम बना दिया नैट नेटवर्क, ये खुद से बनाया, मैं इसका नाम कुछ भी कर सकता हूँ, त्रिजल भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ। इस पे मैंने एक रेंज डिफाइन कर दी है, 192.168.57.0। अब ये जो .0 है इसको गौर करना। इसका मतलब है कि मेरे जितने भी आईपी एड्रेस है ना वो इस रेंज से शुरू होंगे। एंड सपोज करो मेरा वर्चुअल बॉक्स है तो उसको 1 मिल जाएगा, मेरा जो लिनक्स का है उसको 1 मिल गया, तो मेरा विंडोज को 2 मिल जाएगा। ऐसे होता है, ताकि इससे होगा क्या, मेरे को मैंने अपनी आसानी के लिए किया है कि मेरे को पता चलेगा। अब देखो मैं V6 करूंगा, इसमें देखो हेक्साडेसिमल आ गया कि एफ डी कैरेक्टर्स आ गए, और वो फिर सेमीकोलन से भी सेपरेटेड है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एक सेकेंड। हाँ, तो मैंने बताया आपको कि मैंने नैट नेटवर्क करा है। इसका मतलब क्या है आसान भाषा में, कि मैंने लोकली कर दिया है, मैंने दोनों पीसीस को लोकली कनेक्ट कर दिया, एक सर्वर से जोड़ दिया है। इनको बाहर का नेट नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ मेरे पीसी के नेट को रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर ढूंढ पाते हैं क्योंकि नैट है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। अब सपोज करो आपने, हालांकि करना मत बट स्टिल सुन लो,
अगर जैसे आप लाइब्रेरी वगैरह में कनेक्टेड हो, लाइब्रेरी का कोई पब्लिक वाईफाई, स्टारबक्स गए होगे कभी, या कभी नेस्कैफे तो नहीं, बट कहीं भी जहाँ वाईफाई मिलता है, पब्लिक वाईफाई, आप उसके अंदर ARP स्कैन से जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है आप स्कैन कर सकते हो, उनका IP ढूंढ सकते हो। ये देखो, ये जो IP है ये मैंने खुद क्रिएट किया, मैंने आपको दिखाया था ना 192.168, मेरा इसी से बनेगा IP। अगर मैं कोई और मशीन भी यहाँ पे डाउनलोड कर दूंगा वो 6.7 हो जाएगी, लेकिन ये मैंने मशीन डाली है। लेकिन जब आप असली किसी मतलब ये तो लोकल लैब है ना, अगर आप कहीं कैफे वैफे में जाके वाईफाई पे करोगे तो ये असली IP बन जाएगी। तो आप जितने भी IP एड्रेस से कनेक्टेड आप देख सकते हो, जितने भी आईफोन हो, तुम्हारा CCTV कैमरा हो, कुछ भी इसके अंदर सब शो हो जाता है। अब ifconfig एक कमांड होती है लिनक्स में, उससे क्या होता है कि हमारे जो खुद की IP है ना वो पता चल जाती है। तो मेरे खुद की लिनक्स की IP क्या है, 57.4। ये चीज है, ये तो मैंने बता दिया कि मैंने फिक्स कर ही दी है, लेकिन जो 4 है ये मेरे हाथ में नहीं है, ये सिस्टम के हाथ में है। सिस्टम ने मेरे को 4 दिया है। तो अब मेरे को पता चल गया कि जो .4 है एंडिंग में, इसको याद करने के बाद, वो लिनक्स है। एंड जस्ट फॉर द इंस्टेंस हमने ये चीज, एक मिनट, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा ये, दिख नहीं रहा होगा, मैं ऐसे ना एक मिनट इसको नोट पैड में लिख लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। स्क्रीनशॉट खींच के ग्रुप में शेयर करते हैं। हाँ हाँ, मैं स्क्रीनशॉट खींच के दे देता हूँ। सिर्फ एक्टिव टैब शेयर करना, फिर व्हाट्सएप वगैरह खोल लेना। या वो टेम्परेरी अपलोड वाली वेबसाइट पे एक जाके। सेकंड, मैं भेज देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है ठीक है। हाँ, आप ग्रुप देख लो एक बार, अपलोड लगाया मैंने। हो रहा है अपलोड मेरे यहाँ से, माफ करना, थोड़ा नेट का चलता रहता है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, मैंने अपलोडिंग लगाई है, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। मैं तब तक आपको एक बार जो मैं बताना चाहता हूँ वो बता देता हूँ। इसका जो IP एड्रेस है ना मेरी विंडोज मशीन का, वो है 192.168.57.1, सॉरी 57.6। ठीक है, अब मेरे लिनक्स का है 57.4। ठीक है, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि मैंने एक ARP स्कैन की कमांड डाली है। ARP स्कैन क्या करता है, आपका एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है आपका ARP। इससे क्या करता है कि जितने भी आपके, इट कन्वर्ट्स द DHCP IP वगैरह का मतलब होता है। जो सिंपल मैं आपको लोकल लैंग्वेज में बोलूंगा कि जितने भी आपके इस कमांड से ARP स्कैन L से ना, L का मतलब होता है लिस्ट, ARP स्कैन करता है कि जितने भी IPs मैक एड्रेसेस आपके करंट वाईफाई नेटवर्क के अंदर है उनको लिस्ट कर दो। ये जो है ये इसके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसको आप देख के कुछ बता नहीं सकते इतना, बट जो ये दोनों है ना, ये है हमारे अनमोल रतन। ये मैक एड्रेस हो जाएगा एंड ये आपका दिस IPv4 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमने पहले हमने खुद की मशीन की देख ली, और मैंने जब यहाँ पे एक बार ARP स्कैन किया, इसको नहीं पता है कि लिनक्स को नहीं पता है कि विंडोज मशीन चल रही है, लेकिन इसके कमांड को पता है क्योंकि ये हमने कमांड डाली, वाईफाई ने देखा। अब जब हमने देखा कि 57.6 दिखा रहा है, एक 57.3 भी दिखा रहा है, वो मे बी क्या कहते हैं अपना, इसका मेरे को आइडिया नहीं, शायद ये क्या कहते हैं, दूसरा मैंने कभी चलाया होगा तो उसका है। लेकिन 57.6 है ना, ये हमारा फोकस है क्योंकि हमारे विंडोज का है ये। ठीक है, हमारे पास टोटल 3 IPs है। देन अब हमने क्या करना है, हमें इतना पता चल गया जी कि हमारा जो विंडोज है उसका IP एड्रेस 56 है एंड में, मतलब सॉरी एंड में 6 है।
अब हमारा दूसरा काम क्या होता है, एज अ पोटेंशियल पेनिट्रेशन टेस्टर, और किसी भी आप कहीं भी कंपनी में जाओगे, आपको सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज टूल मिलेगा विच इज कॉल्ड एनमैप। एनमैप आपका क्या कहते हैं, जितने भी नेटवर्क होते हैं ना, उसको स्कैनिंग का एक वर्सेटाइल टूल है। अब जो बनाया है वो ऐसा बनाया है कि मतलब अब हर किसी को ये मिलेगा ही मिलेगा एनमैप। आप किसी भी पेनिट्रेशन टेस्टर की टूल किट देखोगे, टूल किट मतलब जितने भी उन्होंने टूल्स की कलेक्शन की होगी, आगे जाके इसमें टाइप्स होते हैं, बट अभी मैं नेटवर्क का बात कर रहा हूँ, तो एनमैप। तो एनमैप मैंने एक सिंपल एक डाला कमांड कि 57.3, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता ना कि क्या चल रहा है। मैंने देखा इसने बोला कुछ चल नहीं रहा है, सिर्फ एक वर्चुअल बॉक्स का है, तो मैंने कहा ठीक है इग्नोर मारते हैं। अब मैंने क्या किया, दूसरी आईपी मेरे को यहाँ से मिली 57.6। 57.6 को मैंने स्कैन मारा। एनमैप स्कैन जो होता है ना, वो क्या करता है कि डिफॉल्ट 1000 पोर्ट्स होते हैं उसमें, जो पॉपुलर पोर्ट्स होते हैं उनको स्कैन करता है। लेकिन ये असली में गुड टेक्निक नहीं है। जब आपने रियल कहीं करना है ना स्कैन, तो आपको यहाँ पे ये डालना पड़ता है कमांड, ये वाला पोर्ट को पी ऐसे पी हाइफन कर देना है, विच स्कैन 65,535 टीसीपी पोर्ट्स। इतने टीसीपी पोर्ट्स है, तो अगर मैं करने बैठ गया तो फिर तो समझ लो कि कल ही उठेंगे हम। तो वो करना होता है, लेकिन अगर जब आप टेस्ट कर रहे होते हो तो फिर वो हो जाता है, स्पीड में हो जाता है जब आपको बन जाएगा। अब मेरे को पता है ना कि वल्नरेबल मैंने बनाई है, तो वल्नरेबल है वो। जब हमने इसको एनमैप स्कैन किया, हमें देखो ये पॉपुलर पोर्ट स्कैन करता है, मे बी इसमें 8 भी खुला हो, 49158 भी खुला हो, लेकिन हमारे उसमें इन्होंने सर्टन सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको ये फॉलो कर रहा है, सेट ऑफ पोर्ट्स हैं। तो हमने देखा 135 खुला है, ये हमारे मतलब का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 139 खुला है, ये भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एंड 445 है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, हमें नहीं पता। हमने क्या करना है कि पहले हमें पोर्ट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिकॉज वी आर अ बिगिनर। हमने हमने गूगल करना है इसको, 445 पोर्ट। ठीक है, 445 पोर्ट, सर्वर मैसेज ब्लॉक, एसएमबी, फाइल शेयरिंग। एसएमबी क्या होता है कि जब आपने आपके अगर आप कभी ऑफिस में गए हो किसी के भी, तो ऑफिस में अलग अलग जो पीसीज होते हैं, दे आर कनेक्टेड थ्रू ईथरनेट केबल, और यूसी जब होंगे एक वाईफाई लगा दिया, सर्वर लगा दिया, वो अलग अलग लैपटॉप्स किससे कनेक्ट होते हैं, इंटरनल नेटवर्क के थ्रू। इंटरनल नेटवर्क क्या होता है कि अब मैं यहाँ पे अगर मेरा चल जाए, ये देख रहे हो आप, मैं क्लिक नहीं करूंगा, ये इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो जितने भी मेरे वो लिस्टेड होते हैं अलग अलग लैपटॉप जिन्होंने अपनी फाइल शेयरिंग यहाँ से ऑन की हो, तो वो दिख जाएंगे, राइट। वो क्या होता है, वो काम कौन कर रहा है, एसएमबी। एसएमबी स्टैंड फॉर सर्वर मैसेज ब्लॉक फाइल शेयरिंग। आप प्रिंटर को कमांड देते हो यहाँ से कि प्रिंट कर दे, वो जो अगर आप वायरलेस कर रहे हो, तो दिस इज हैपनिंग थ्रू ओनली एसएमबी। अब लेकिन ठीक है, ये आपको पता है कि अच्छी बात है कि एसएमबी है वगैरह वगैरह, लेकिन आपको तो एक्सप्लॉइट करना है ना, तो आपको तो वो देखना है कि हमें एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं इसको। तो ठीक है, अब मैंने एक कमांड में आपको बताता हूँ, विच इज ए। जब हम एनमैप, पहले हमने हमारा सिंटेक्स क्या होता है, एनमैप देन आईपी। हमने आईपी हमें पता चली, इधर हमारी आईपी है 6, तो हम यहाँ पे कर देंगे सॉरी 6। ठीक है, अब ए से क्या होता है, ए का मतलब होता है कि एनमैप के अंदर ना, इसको हल्के में नहीं लेना। एनमैप जो है ना, वो सिर्फ पोर्ट स्कैन करके नहीं देता, अगर उतना करता है तो इससे इतनी वैल्यू नहीं होती। एनमैप जो है वो पोर्ट स्कैनिंग के साथ साथ उसके अंदर का चीज भी बता देगा कि वो क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं स्पेसिफिकली, हमें ना इनमें से अपने पोर्ट ढूंढने पड़ते हैं कि मैं कौन सा पोर्ट टारगेट कर रहा हूँ। अगर इसमें पोर्ट 80 खुला होता है, मैं पोर्ट 80 टारगेट करता। पोर्ट 80 यानी कि HTTP, 443 यानी कि HTTPS, मतलब वेबसाइट है उसकी, अगले क्लाइंट की अगर वेबसाइट खुल रही है तो मैं उसको टारगेट करूंगा, राइट। क्योंकि मेरे को लगता है कि वेबसाइट में ज्यादा फ्लॉ हो सकता है एज कम्पेयर टू 445 वगैरह। लेकिन अब हमारे यहाँ पे 80 तो नहीं खुला, 443 नहीं खुला, तो एक्सप्लॉइट तो करना ही है, तो 445 खुला है। अब आप देखो, जो ये ए कमांड है ना, मैं आपको पूरा इसका वो दिखाता हूँ कि इसमें किसने क्या किया। जो ए कमांड है ना, वो एवरी सीरीज स्कैन करती है। इसके अंदर एनमैप के अंदर आपके पास स्क्रिप्ट्स होती है। स्क्रिप्ट्स क्या करती हैं कि भाई, मैं अब सपोज करो कि आप में से कोई किसी का नाम लेता हूँ, जैसे सपोज करो कि प्रलिन है, प्रलिन का पीसी है, और वो हम दोनों एक ही मतलब कहीं ना वाईफाई हमारा सेम है। इसका पीसी विंडोज 7 है, मेरा विंडोज 10 है, मुझे कैसे पता चलेगा, मैं इसके पीसी को देख नहीं रहा हूँ। आई कैन यूज द एनमैप, वो एनमैप बता सकता है। ये देखो, इसको मैं बता रहा हूँ, लिनक्स और विंडोज को नहीं पता है कि वो आपस में हमने एक कनेक्शन किया है। एनमैप ने देखो क्या रिवील किया कि विंडोज 7 अल्टीमेट डला हुआ है, इसको नहीं पता था, लिनक्स को कुछ नहीं पता है।
विंडोज 7 अल्टीमेट डला है, इसने बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद और सुनो, विंडोज 7 अल्टीमेट डला है, ठीक है, एक प्रोसेस हो गया। दूसरा ये हमें ये भी बताएगा कि इसमें आप होस्ट स्क्रिप्ट, हमने जो ए कमांड होता है ना वो स्कैन एवरीथिंग करता है। ओएस डिटेक्शन हो गया, ठीक है, पहला चेक हो गया हमारा। अब वर्जन डिटेक्शन, ओएस हो गया कि विंडोज का वर्जन डला है, उसमें 7 अल्टीमेट 7601, इसने पूरा नाम बोल दिया कि अब नॉर्मल बंदा हो, ठीक है, अगर जिसको कुछ नहीं पता, सिर्फ मैं बता रहा हूँ गूगल का सबसे बड़ा सहारा, अब तो चैट जीपीटी भी है तो उससे बताता है, आपने लिख दिया यहाँ पर एक्सप्लॉइट्स। पहला एक्सप्लॉइट देखो क्या आ रहा है, इटर्नल ब्लू। इसको मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन बस एक बार अपने प्रैक्टिस के लिए हमेशा एज अ बिगिनर आपको करना चाहिए कि जो भी आपको दिखे पोर्ट नंबर वगैरह, आपको मतलब जो भी आपको वर्जन नंबर दिखे, क्योंकि आपको नहीं पता है, आप रटोगे थोड़ी ना कि विंडोज 7 का इसमें एक्सप्लॉइट होता है वगैरह होता है, बाय द टाइम आपको समझ आ जाएगा। तो आपने बस गूगल कर दिया कि एक्सप्लॉइट्स, आपको पहला एक्सप्लॉइट दिखा जी इटर्नल ब्लू, ठीक है। अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन बस एक मैंने रख दिया है यहाँ पे कि इटर्नल ब्लू हमें दिख। ओके, कैरी ऑन फॉरवर्ड। देन हमें दिखा भाई इसका नेट बायोस का मैक, ठीक है, मैक एड्रेस भी दिख गया। फिर हमें और क्या क्या दिख रहा है, और क्या क्या दिख रहा है, और हमें दिख रहा है अकाउंट यूज गेस्ट, मतलब इसके अंदर गेस्ट मोड भी इनेबल किया है। एसएमबी में एक गेस्ट मोड होता है, एक एडमिन मोड होएगा, ठीक है। आप भी कभी आप ना पीसी चलाते हो, किसी को पासवर्ड पता होता है, दैट इज द एडमिन, किसी को पासवर्ड नहीं पता, दैट इज द यूजर इन द लिविंग लैंग्वेज। तो ऑथेंटिकेशन लेवल यूजर, यानी कि इसमें यूजर भी है, एडमिन भी है, और गेस्ट तो इनेबल कर ही दिया है इसमें, ठीक है। तो मैसेजेस साइन डिसेबल बट डिफॉल्ट ट्रेस रूट ओएस वगैरह में पता चल गया, ठीक है। तो अभी तक हमें हमारे पास क्या डिटेल आई है कि इसके अंदर विंडोज 7 अल्टीमेट ये डला है, राइट। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट उस पे, हमने एनमैप कर लिया, अब हम जाएंगे मेटास्प्लॉइट पे। लेकिन मेटास्प्लॉइट पे क्यों जाएंगे वो भी बताता हूँ। हमारा यही काम था एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर कि पहले हमने जितने भी पोर्ट है उनको स्कैन कर दिया इस कमांड से, आई रिपीट, टी हाइफन से ऑल द पोर्ट स्कैन हो जाते हैं। अब T4 क्या करता है, T4 एक कमांड है जिससे आपकी स्पीड हो जाती है, मतलब ऐसे ना, एक आपको एनमैप का मैं अंदर का बताता हूँ कि एनमैप करता क्या बेसिकली, स्टेल्थ स्कैन। एनमैप डिफॉल्ट स्कैन इज अ स्टेल्थ स्कैन, मतलब चोरों का स्कैन है, ऑल्सो नोन एज SYN स्कैन। इसका मतलब है कि सपोज करो मैंने प्रलिन को बोला हाय, ठीक है, अब वो मेरे को रिस्पॉन्ड करेगा कि हाय त्रिजल, ठीक है, वो मेरा नाम लेगा ना, पहले उसने हाय बोलेगा और हाय त्रिजल बोलेगा। अब RST का मतलब होता है कि मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा बैक, मैंने बोल दिया कि हाय, मैंने देख लिया कि जिंदा है वो, उसने हाय रिस्पॉन्ड कर दिया, अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता तो मैं समझूंगा कि मर गया। लेकिन अगर मतलब इन द सेंस ऑफ नेटवर्क में बता रहा हूँ कि अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता है वो पैकेट, तो मैं सोचूंगा कि वो डेड है, वो लाइव नहीं है सर्वर में। लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड करता है, मैंने कुछ नहीं करना है, अगर मैं उसे पंगे लूंगा तो फिर तो मैं तुम्हें दिख जाऊंगा ना, फिर तो कल को सारे हैकर्स पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेस्ट हो जाएंगे, मतलब हम उसको बस हाय हेलो करके चले गए, कुछ बात वार्तालाप नहीं किया। इससे हमें क्या मिला कि वो जिंदा है, मतलब यानी कि उस आईपी पे उस आईपी पे क्या कहते हैं अपना, वो पोर्ट जो है वो एक्टिव है। ये इसका एक लॉजिक है, अगर लॉजिक समझना था तो दिस इज अ लॉजिक फॉर इट, ओके। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने पहले T4 डाला, उससे हमारे थोड़ा स्पीड आ गई। ए से क्या करते हैं, ओएस भी आ गया, वर्जन डिटेक्शन भी आ गया, स्क्रिप्ट स्कैनिंग भी आ गया, ट्रेस रूट भी आ गया। जितनी उसके अंदर स्क्रिप्ट डली है, जो हम देख सकते हैं कि जो भी पब्लिकली अवेलेबल डाटा है ना, जो भी हम निकाल सकते हैं, हमने निकाल लिया, निचोड़ लिया एक तरह से। ए कमांड वो होती है, निचोड़ लिया उसको, ठीक है। और P हाइफन होती है कि जब आपको लग रहा है कि आपको कोई भी कोड ने पोर्ट सहारा नहीं दे रहा, तो ये सबसे खतरनाक कमांड है। मतलब टाइम बहुत लेगी, लेकिन सारे पोर्ट स्कैन करके एक ही करके, एंड 65,000 पोर्ट है तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। मूविंग ऑन, अब हमें विंडोज 7 का पता चल गया, हमने गूगल किया भैया एक्सप्लॉइट्स, ठीक है। हमें सबसे पहला एक्सप्लॉइट आया था विच इज कॉल्ड इटर्नल ब्लू। अब आप हम सब जो पेनिट्रेशन टेस्टर होता है ना, एक रिसर्चर होता है, रिसर्चर तो मतलब हमें रिसर्च करनी है कि क्या है ये इटर्नल ब्लू। हमने आपस गूगल किया कि हमें तो कुछ पता नहीं भाई, हमने गूगल किया इटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट, ठीक है। सीवी का मैं बताता हूँ, सीवी होता है आपका कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर। सीवी एक ऐसी जगह है, सपोज उसमें कोडिंग में क्या कहते हैं, लाइब्रेरीज होती है ना कोडिंग में, कि आप फेच करते हो पाइथन में, सपोज करो पाइथन का कोई कमांड है, पहले का लाइब्रेरी बनी है, फेच कर लिया। सिमिलरली इन हैकिंग वी यूज CVE, दैट इज कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर। ये लाइब्रेरीज होती है, जो आसान भाषा में बोलूंगा लाइब्रेरी होती है। अगर आप सपोज करो कि
अब मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता हैकिंग का, मैंने सिर्फ स्कैनिंग आती है, मैंने आपसे सीखा कि भैया स्कैनिंग होती है, इनमैप ऐसे कर दिया, स्कैन हो गया, ये सब रिजल्ट आ गया, अब करना क्या है इसका? ये तो, ये देख के हमें क्या करना है, हमें क्या फायदा मिल रहा है इसको देखकर, राइट? ये देखकर हमें सिर्फ ये फायदा मिला कि हमें इसके बारे में पता चला, इसके बारे में पता चला है तो आप और पता करोगे ना कि उसकी कमियां क्या है। हमने सिमिलर काम किया। जो सीवी होता है ना, सीवी लाइब्रेरी के अंदर उसकी कमियां, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैकर होता है वो लिख के बैठा होता है। अब मैंने ये लिखा, इस पे मैं गया सीवी पे, ठीक है, ये इसकी कमी है, ये 2012 का मॉड्यूल है, इटर्नल ब्लू। ये एक बहुत ही वाइड स्प्रेड, मतलब मैं बोलूँ सबसे, ये बेसिक वो है कि सबको, सारे हैकर्स को करवाते हैं, लेकिन ये इतना डेडली था। इसके बारे में 2017 में हुआ था ये कांड, और ये इतना बड़ा कांड था, इससे रैंसम, मैं अभी इसकी थोड़ी हल्की सी थ्योरी बताऊं तो, इज बोथ द गिवन नेम टू अ सीरीज ऑफ माइक्रोसॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सप्लॉइट क्रिएटेड बाय एनएसए एज अ साइबर अटैक टूल। इससे इतने देशों का डाटा चोरी हुआ है कि रैंसमवेयर का मेजर सोर्स तुम्हारा ये था, एसएमबी इन्फॉर्मेशन। खुद सोचो ना करना क्या है इसके लिए तुमने, मैं भी इसको करके भी दिखाऊंगा तुम्हें प्रैक्टिकल, लेकिन करना क्या है, तुम एक वाईफाई बैठे हो, तुम्हारे सामने बंदे बैठे हैं, उनका लैपटॉप खुले हैं या मोबाइल, तो लैपटॉप खुले हैं उनके, और उनका विंडोज 7 है, बस खत्म, विंडोज 7 का ये वर्जन है, खत्म। तुमने ऐसे करके क्रैक करना है, जो मैं भी तुम्हें मतलब करके दिखाऊंगा, तुम्हें उनका पूरा पासवर्ड पता चलेगा कि उस बंदे ने क्या कहते हैं, जो भी उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा वो तुम्हें पता चल जाएगा। एंड तुम रिमोट लॉगिन भी कर सकते हो, क्योंकि पहले रिमोट लॉगिन भी इनेबल था। तो ये बहुत ही डेडली वायरस था, मतलब किसी को किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो सबसे खतरनाक, अब तो चलो पैच हो गया, बट स्टिल before it leaked, Eternal Blue was one of the most useful exploits in the National Security Agency's cyber arsenal, used in countless intelligence gathering. बहुत देश उड़ाए हैं इसने, जो सच बात है, इससे बहुत बहुत पंगे किए इस वायरस ने। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि आगे क्या करना था। हम गए, हमने, ठीक है, हमने नॉर्मल एक्सप्लॉइट लिखा, वी गो टू द सीवी लाइब्रेरी। अब हम सीवी लाइब्रेरी में हमने बस ये लिखा कि इटर्नल ब्लू सीवी। कभी भी तुम्हें सर्च करनी तुम्हें नहीं मिल रहा, तुम्हें एक्सप्लॉइट के साथ सीवी लगा देना। सीवी से तुम्हें जो भी पुराने हैकर ने अगर एक्सप्लॉइट किया है तो वो लिख देता है यहाँ पे। ये भले का काम करते हैं लोग, ठीक है, तुम भी करोगे आगे जाके। तो अब हमें ना इन यहाँ बहुत कुछ लिखा है, हमारा सबसे मेजर गोल होना चाहिए एक्सप्लॉइट डीबी। जहां एक्सप्लॉइट डीबी दिख गया ना, समझो कि ये ट्रस्टेड सोर्स है, इधर कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तीन तीन हमें क्या कहते हैं अपना एक्सप्लॉइट्स है, मतलब एक्सप्लॉइट डीबी ने हमें, जहां एक्सप्लॉइट डीबी मिल जाए ना, समझो यू हैव टू ग्रास्प दैट। ये सारे तुम्हें जो ये लिंक्स है ना, ये हर जगह नहीं मिलेंगे, बट एक्सप्लॉइट डीबी एक मात्र सोर्स है जो हर जगह मिलेगा। लिनक्स का ऑफिशियल सोर्स है एक्सप्लॉइट डीबी, मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें, बट एक बार देख लो। तो हम खोलेंगे हर एक को, ठीक है, 4 खोल दिए मेरे पास, 4 खुले। माइक्रोसॉफ्ट एसएमबी रिमोट एक्सिक्यूशन स्कैनर, ये भी कुछ इसका नाम है, ये भी नाम है, ये भी नाम है, ठीक है। हमारा सबसे जो चहीता है वो इटर्नल ब्लू है, क्योंकि इटर्नल ब्लू इज द मोस्ट फेमस, तो हम आज इसी की बात करेंगे। लेकिन अपनी प्रैक्टिस के लिए तुम सब देखोगे, मैं अभी तो तुम्हें मैं एक बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक लेक्चर के उसमें हूँ, लेकिन अगर तुम्हें सही में सीखना है ना तो तुम्हें सब देखना पड़ेगा। सीवी जाओ, तुम्हें समझ आएगा कि इससे कि क्या क्या हो सकता है। सीवी लाइब्रेरी खोलो, आज तुम देखोगे कितना कितना कुछ हो रहा है। मैं तुम्हें अभी बग बाउंटी का नहीं हो रहा, वरना बग बाउंटीज में जनरल एक थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, मेरा मन कर रहा है। बग बाउंटीज में होता है कि जैसे कंपनीज पे यू टू फिक्स देयर वल्नरेबिलिटीज, ओके। सो अगर तुम सीवी लाइब्रेरी में जाओ ना, तुम देखोगे भी एक लेटेस्ट वल्नरेबिलिटी आई थी, रिएक्ट में शायद हुई थी या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हुई थी, जावास्क्रिप्ट की कोई आगे लाइब्रेरी थी। उसके अंदर क्या वल्नरेबिलिटी की, तुम्हें एडमिन एक्सेस मिल जाता है। सोचो वो वल्नरेबिलिटी किसी ने यहाँ पे सीवी लाइब्रेरी में लिखी हुई है, ठीक है। वहां से तुम जाके क्या कर सकते हो कि जितनी भी वेबसाइट लिस्टेड है उस लाइब्रेरी पे, तो वो निकालोगे, दिन भर बैठोगे, लेकिन तुम्हें एक ऐसी मिलेगी जो पुरानी है और उसने किया नहीं। एक्सप्लॉइट करो, कंपनी को रिपोर्ट करो कि ऐसे ऐसे एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। अगर तुम्हारा लक अच्छा निकला तो तुम्हें फेम, रिकॉग्निशन और सब मिलेगा। चलो उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो एसएमबी आ जाता है हमारा इटर्नल ब्लू। अब इटर्नल ब्लू क्या था, क्या बेसिकली, ठीक है, ये एक बफर ओवरफ्लो का इतना था। अब इसका इतना ज्यादा डिटेल तो मेरे को भी नहीं पता भाई, मैं भी लर्नर ही हूँ एक, तो इतना डिटेल तो मेरे को नहीं पता, बट एक्सप्लॉइटेशन पार्ट आता है मेरे को, ठीक है। ये बेसिकली एक बफर ओवरफ्लो था कि तुम्हारे जो एसएमबी पोर्ट्स है ना, उसको एक्सप्लॉइट करता है ये, बार बार उसमें मतलब कनेक्शन भेजता है ताकि उससे पता करता है। अब तुम प्रिंटर है, मैंने यहाँ से प्रिंट कमांड दी, तो जब वो प्रिंट होता है, अगर वायरलेस प्रिंटर है तो वो जो काम कर रहा है एसएमबी कर रहा है। अगर मैं उस चीज को बार बार कर रहा हूँ,
तो ऐसा करके इन्होंने एक बनाया कोई पाइथन का स्क्रिप्ट वगैरह, जिससे वो जो भी मतलब क्या कहते हैं अपना, जो भी तुम्हारा प्रिंटर का जो भी मतलब तुमने रिक्वेस्ट भेजी ना, बार बार रिक्वेस्ट भेजी, उसको उन्होंने ऐसा मॉडिफाई किया उस रिक्वेस्ट के अंदर ही कि वो जो विंडोज है वो फोर्स हो गई कि उसको अपना वो पता नहीं पड़ा। समझ रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट। अब मैं आता हूँ तुम्हें एमएसएफ कंसोल तक, बट इससे पहले ना मेरे को एक बार, मैं इधर पानी पी रहा हूँ और तुम मेरे को बता दो तब तक कि तुम्हें जो मैंने अभी तक करवाया समझ आया। चैट में यस लिख दो बस, हाँ भाई, हाँ जी। नहीं आया तो नो भी लिख देना। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ अभी थोड़ा तुम्हें मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि तुम्हें 100% नहीं समझ आएगा, क्योंकि ये है थोड़ा लेवल, लेकिन अगर अगर तुमने लेवल इंक्रीज कर लिया ना तो बहुत काम आएगा आगे जाके। 80% भी तुमने ग्रास्प कर लिया, तुम्हें बहुत काम आएगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ एमएसएफ कंसोल मैं भी आता हूँ। एमएसएफ कंसोल बेसिकली एक ऐसा वो है, मतलब ये सब मेटास्प्लॉइट के अंदर है। मेटास्प्लॉइट समझ लो कि जिसने बनाया है एक एनमैप और एक मेटास्प्लॉइट, ये दोनों इतने मस्त टूल बनाए हैं ना। और ये सब जिसने बनाया, मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर ये टूल्स हैं देन ओनली इतने जो एक्सप्लॉइट्स हैं वो सब इजी हो रहे हैं। मेटास्प्लॉइट बेसिकली स्क्रिप्ट किडीज में आ जाता है, जो सच बात है, क्योंकि इसमें तुम्हें पता नहीं होता कि तुम कर क्या रहे हो, ये खुद करके देगा। बट तुम्हें से थोड़ा थोड़ा हल्का सा दिमाग लगाना है कि तुम बता रहे हो। स्क्रिप्ट किडीज गंदे नहीं होते, बट स्टार्टिंग सब स्क्रिप्ट किडीज ही करते हैं। अब मैंने सपोज मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि करके एक जनरल बता रहा हूँ कि जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे एक लाइब्रेरी में गया, मेरे को नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, मैं बस अपना होस्ट वोस्ट डाला, एंटर किया और वो हैक। तुम तो हैकर हो, लेकिन तुम्हें अगर कोई बंदा पूछ ले कि तुमने किया क्या, तुम ब्लैंक हो जाओगे। तो इसलिए जनरली अगर एक फेमस सर्टिफिकेट ने बताया होगा, ओएसीपी होता है, जो तो इसका डे वन सेशन था, इसने बताया था कि सीईएच ओएसीपी वगैरह होते हैं, उनमें एमएसएफ कंसोल अलाउड ही नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक करता है सब कुछ। तो उधर तुम्हें लॉजिक लगाना पड़ता है। यहाँ हम अभी करेंगे क्योंकि हमें बिगिनर है हम सब, तो मैनुअल वाला वर्क की इतनी नीड नहीं है, बट ऑटोमेटिक अगर तुम समझोगे तभी तुम फिर मैनुअल पे भी आओगे। ओके लेट्स स्टार्ट। एमएसएफ कंसोल बेसिकली क्या करता है कि जैसे हमारी लाइब्रेरी सीवीई है ना, जो उसके अंदर ऑलरेडी पड़े होते हैं, ये एक ऐसी लाइब्रेरी है मेटास्प्लॉइट की जिसके अंदर जितने भी एक्सप्लॉइट्स बने हैं ना, मतलब मोस्टली मोस्टली बोलूंगा जितने एक्सप्लॉइट बने हैं। कभी तुमने देखा कि सपोज करो कि कल को ना मैंने एक ऐसा हैक बनाया कि मैं ऐसा क्लिक करूंगा, एंटर दबाऊंगा, और जो किसी की घड़ी है वो उसमें स्मार्ट वॉच है वो खराब होगी, मतलब ऐसे एंटर किया, एक अटैक डीडोस अटैक कुछ हुआ और उसकी बंद होगी स्मार्ट वॉच। अब अगर मैं उसको ओपन सोर्स करता हूँ ना, तो ये बंदे क्या करते हैं, इसको इस लाइब्रेरी में डाल देंगे। फिर जितने भी आगे हैकर्स आएंगे तुम सब हो, तो यहाँ पर तुम सर्च करोगे उस हैक का नाम और बस तुम एंटर क्लिक करोगे, ये पीछे पाइथन की स्क्रिप्ट खुद लिखेगा। ये काम है इसका। चलो अब हम एसएमबी पे आते हैं। मैंने कमांड डाली एमएसएफ कंसोल, इससे हमारा मेटास्प्लॉइट का कंसोल खुला। ठीक है। अब हमारा क्या काम था भाई, हम बैक टू द वो हमने देखा कि हमने हमें सबसे पहला हमें क्या इन्फॉर्मेशन गैदर हुई थी, विंडोज 7 था। फिर हमने उस विंडोज 7 का नाम लिखा, ये पूरा, और उसके आगे एक्सप्लॉइट लिख दिया। हमें पता चला उसका नाम इटर्नल ब्लू से आता है। हमने फिर इटर्नल ब्लू की सीवी देखी कि इटर्नल ब्लू का क्या भाई क्या चीज है वो। फिर हमें पता चला कि जो ये है, ये याद रखना मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली हर जगह काम आ सकता है। एक्सप्लॉइट डीबी जहां भी होगा ना, उसकी 90% चांसेस है कि वो चीज इसके अंदर होगा। पुराने वालों की बात कर रहा हूँ। जितने भी 90% चांसेस है कि जहां एक्सप्लॉइट डीबी में तुम्हें कोई भी ये वल्नरेबिलिटी दिख गई ना, उसका ये भले लोग हमारे मेटास्प्लॉइट वाले डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यूइंग। क्या होता है, हमने पता चला कि हमें इटर्नल ब्लू नाम का कुछ भाई घुसा हुआ है, वायरस वायरस ऐसा करेंगे तो होगा। तो लेट्स ट्राई। हमने दिखा, सर्च किया इटर्नल ब्लू। अब तुमने नोटिस करना हल्का सा, अगर तुम्हें दिख रहा हो एक्सप्लॉइट करके आ रहा है, ठीक है, ऑक्सिलरी करके आ रहा है, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है, मैं तुमसे पूछता हूँ, एक्सप्लॉइट वर्सेस ऑक्सिलरी में तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा मतलब क्या? लेट्स मेक इट इंटरेक्टिव। तुम्हें क्या लगता है एक्सप्लॉइट वर्सेस ऑक्सिलरी में क्या मतलब है? लिख दो चैट बॉक्स में। फर्क क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? एक्सप्लॉइट तो सबको पता है ना कि एक्सप्लॉइट कर रहा है, मतलब अंदर का काम होगा, लेकिन ऑक्सिलरी तुम्हारे हिसाब से क्या मतलब हो सकता है?
अरे इजी है यार, हार्ड क्या थिंक करना, इजी है। कोई नहीं, ट्राई किया तुमने, अर्नब हाँ ने। लेस ऑक्सिलरी एक्सप्रेशन प्रेफरेंस ठीक है। ठीक है। और कोई ट्राई करेगा? गूगल मत करना बस, हाँ खुद गूगल सोचो, नहीं थोड़ा ट्राई करना। करो, ट्राई करो। हाँ, खुद थोड़ा ट्राई करो एक बार कि क्या हो निकले तुम्हें भी, क्योंकि इससे तुम्हें इंटरेक्टिव होगा ना, तुम्हें भी फिर आगे मजा आएगा। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब ऑक्सिलरी इसने लिखा लिस्ट प्रेफरेंस। अब ऑक्सिलरी का असली मतलब आ जाता है स्कैनिंग पार्ट में। ठीक है, अब सपोज करो भाई, इसने तो बोल दिया विंडो की गूगल ने, अब हर बार गूगल थोड़ा सच होती है। यहाँ ऐसा लिख दिया इटर्नल ब्लू है, ऐसा ऐसा है, एमएस वगैरह इसका नाम, हमें तो कुछ पता नहीं है, हम तो नए आए हैं, हमें क्या पता, इसमें विंडोज 8 लिखा है, इसमें विंडोज 2008 लिखा है, तो ऐसे ये विंडोज 7 आ गया। ठीक है, MS 1017 010, इसका ऐसे नाम लिख दिया इन्होंने। तो हमें थोड़ा ना पता है कि ये सब क्या है, हम तो नए आए हैं, हमें क्या पता। अब हमें कंफर्म करना है। ठीक है, अब सपोज करो कि मैं तुम्हें बोलता हूँ कि ये चीज हैकेबल है, तुम मान थोड़ा ना लोगे मेरी बात। अगर मान लोगे फिर तो तुम हैकर थोड़ा बन रहे हो, फिर तो मैं कोई प्रवचन थोड़ा ना दे रहा हूँ। तुम्हें मानना नहीं है, तुम्हें टेस्ट करना है खुद। ठीक है, अब इसने बोला कि इधर एक आ रहा है एक्सप्लॉइट, एक आ रहा है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब है स्कैन। ठीक है, अब मैं बताता हूँ तुम्हें। जब हमने लिखा सर्च इटर्नल ब्लू, इसने अपनी पूरी लाइब्रेरी में सर्च किया, जहां जहां इटर्नल ब्लू है ये उसके सब पार्ट्स हैं, जहां जहां इटर्नल ब्लू है ये सारे उसने हमें रेफर कर दिए। अब हमारा काम बनता है ऑक्सिलरी का, क्योंकि हम स्कैन ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। ऑक्सिलरी स्कैनर, एसएमबी, ये हमें चाहिए। ठीक है, ओके। अब हमने इस पे गए, हमने लिखा यूज 24, क्योंकि इसको देखो आप 24 नंबर असाइन कर दिया इसने, या तो मैं यूज ये पूरा लिखूंगा, या तो मैं यूज 24 लिखूंगा। एंड आपको पता कन्वीनियंट 24 ही लग रहा है लिखने में, तो मैंने 24 लिख दिया। अब उसके बाद जब मैंने लिखा तो इसने ये लाइब्रेरी लोड कर दिया, आप देखो यहाँ पे लोड कर दी। इसके बाद हमने लिखा ऑप्शंस। राइट, ऑप्शंस में क्या हुआ कि अब मैंने बताया था ना, ये हमारा काम सारा खुद ही करता है, बस हमें लिखना वाला काम होता है। इसने क्या किया हमारे लिए, सारे एक सेटिंग बना दी। जैसे ऑप्शंस आप क्लिक करते हो व्हाट्सएप वगैरह पे, ऑप्शन क्लिक किया, इसे स्वाइप टॉगल कर दिया वगैरह, टॉगल कर दिया, समथिंग लाइक दैट। आर पोर्ट, और एक एक होता है एल और एक होता है आर। जो एल होस्ट होता है ना, विच इज द यूर होस्ट। एल मतलब होता है कि आप, मतलब लोकल होस्ट। एल मतलब लोकल होस्ट, एल होस्ट होता है हमारा खुद की आईपी, यूर आईपी। एंड आर होस्ट होता है हमारा टारगेट आईपी। एंड आप देख रहे हो होस्ट है, एस लगा हुआ है, इसका मतलब मल्टीपल आईपी आ सकती है। आप चाहो तो 10-12 ट्राई कर लो, क्योंकि आप पता कर रहे हो, अभी कंफर्म कर रहे हो, अभी कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ कंफर्म कर रहे हो कि भाई मैंने गूगल में पढ़ा कि ऐसा ऐसा इटर्नल ब्लू होता है, क्या ये बात सच है कि जो मशीन मेरे पास है विच इज दिस, क्या इसके पास ये चीज है, क्या ये इटर्नल ब्लू के लिए एक्सपर्टेबल है भी कि नहीं, कि पैच होगी अभी तक, कि मैंने गलती से अपडेट वाला वर्जन कर लिया। क्या पता, मेरे को भी नहीं पता। लेट्स सी। तो ठीक है, इधर से लिखा है चेक फॉर आर्किटेक्चर वल्नरेबल होस्ट। अगर मेरी मर्जी है, इसकी अभी करंट सेटिंग ट्रू है, इसका मतलब ये देख रहा है कि इसके आर्किटेक्चर में तो नहीं कोई वो वल्नरेबिलिटी निकल रही है। ठीक है, अभी ट्रू है। चेक डीओपीयू, चेक फॉर डबल पल्सर वल्नरेबल होस्ट, चेक पाइप, चेक फॉर नेम्ड पाइप, मतलब जो भी इसमें इन्होंने सेटिंग की हुई है कि जितने भी इनके वो बने हैं ना, मल्टीपल लेयर्स ऑफ, कि क्योंकि ऐसे क्या होता है मैनुअल में, आप पहले खुद स्कैन करोगे, एक एक लेयर हटाओगे, दूसरी लेयर देखोगे, तीसरी लेयर देखोगे, ये सारा काम खुद करेगा। अब इसने एक वर्ड लिस्ट दे दी है, ये इसकी वर्ड लिस्ट है। ठीक है, अभी यहाँ तक हमारा इतना काम नहीं है। हमारा काम कहाँ है, आर होस्ट में और आर पोर्ट में। हमने एक चीज गूगल की थी कि क्या कहते हैं अपना एसएमबी का पोर्ट नंबर क्या होता है, 445। ठीक है, ये चीज याद रखना, एसएमबी का पोर्ट नंबर होता है 445। हमने ये ऑलरेडी सेट है, और आपको पता है कि इटर्नल ब्लू, अब हमने यहाँ तक तो हम सेम पेज में आ ही गए आई गेस, कि एसएमबी रिमोट एग्जीक्यूशन है। तो अब मैं यहाँ पे एचटीटीपी का पोर्ट 80 तो डालूंगा नहीं, तो 445 से खुद का डाला हुआ है, ये समझदार आदमी है। एआई से पहले का एआई है ये एक तरह का। ठीक है, अब आर होस्ट जो है ना, वो हमें डालना है अपने टारगेट आईपी। तो हमने पहले नोट कर लिया था कि जो विंडोज मशीन है उसका आईपी क्या है, 192.168.56.57.6। मैंने डाल दिया। अब मैंने इसने आर होस्ट से डाल दिया। अब मैं यहाँ पे अगर ऑप्शन दबाऊंगा ना, तो ये वापस आ जाएगा और आर होस्ट में नाम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने किया रन। अच्छा जी, अब देखो इसने क्या लिखा, होस्ट इज लाइकली वल्नरेबल टू MS 17010, विंडो 7 ये वाला करके
scanned। अब हम चेक करते हैं भाई हमारा क्या नाम था, MS17010, विच इज ट्रू, यानी कि एक्सप्लॉइटेबल है। तुम्हारा एक काम तो हो गया भाई कि एक्सप्लॉइट तो हो रहा है, मतलब इसने तो बता दिया मेरे को मेटास्प्लॉइट ने एक्सप्लॉइटेबल हो रहा है। तो अच्छी बात है ना कि अब एज अ हैकर हम तो खुश हो जाएंगे कि भाई मिठाई बांटेंगे कि एक्सप्लॉइट तो हो रहा है वो। अब दूसरा काम आता है कि अब इतना पता चल गया एक्सप्लॉइट हो रहा है, कैसे करना है वो अब करते हैं। हमने वापस डाला कि सर्च इटर्नल ब्लू। अब हम क्या जाएंगे बताओ, अब तुम खुद बताओ कि ऑक्सिलरी जाएंगे एक्सप्लॉइट जाएंगे, इतना तो लिख दो चार्ट में। सिर्फ दो तीन ही बंदे पढ़ रहे हैं क्या? नाइस नाइस नाइस। ओके मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, अब हम जाएंगे एक्सप्लॉइट पे, क्योंकि ऑक्सिलरी का काम तो हो गया, पता चल गया कि वल्नरेबल है। ठीक है जी। अब एक्सप्लॉइट दिख रहा है तेरे को दो दो, एक तुम्हें दिख रहा है एक्सप्लॉइट विंडोज एसएमबी PSEXCWS कोड एग्जीक्यूशन, एक तुम्हें दिख रहा है टर्मिनल ब्लू। अब इन दोनों में से मैं कौन सा करूंगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा? सीधी बात है, मैं दोनों करूंगा। ठीक है, मैं दोनों करूंगा, मुझे नहीं पता कि मैं कोई वो थोड़ी ना हूं कि मेरे को सारे ही पता है कि यहाँ से ऐसे होगा ऐसे होगा। मैं दोनों करूंगा, लेकिन अब के लिए क्योंकि मैं ये लैब ऑलरेडी एक्सप्लॉइट कर चुका हूँ तो मेरे को पता है कि ये वाला होएगा, तो मैं ये करूंगा। लेकिन एज अ अगर आप जब फ्रेश स्टार्ट करोगे, आप ये भी ट्राई करोगे, ये भी ट्राई करोगे, आप खुद आपको समझ आएगा कि क्यों क्या चल रहा है नहीं चल रहा, आप ये भी ट्राई कर लोगे। जब आप खुद देखोगे, अब इसमें ये देखो एक फीचर इसका रैंक, यहाँ एवरेज है, ये नॉर्मल है और ये ग्रेट है। ठीक है, इसका मतलब कि जो ग्रेट है ये तो कर ही देगा पक्का हैक। ठीक है, नॉर्मल है कि नॉर्मल है, क्या हो भी सकता है नहीं हो सकता। एवरेज इज मोस्ट प्रोबेबली कि जो फेमस है, सबसे फेमस एवरेज हमारा है यहाँ पे। एंड यू सी दिस इज द मोस्ट एक्सप्लॉइटेबल एक्सप्लॉइट इन द हिस्ट्री ऑफ एटलीस्ट 10 years, मतलब 10 साल में सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट हुआ होगा तो ये सबसे यही हुआ होगा इटर्नल ब्लू। ठीक है, अब मूविंग फॉरवर्ड, अब मैंने भाई देख लिया कि ये सब इसकी वापस मैंने सेम चीज सर्च वापस की। अब ये लेवल मेरा आ गया 0 1 2। मेरा टारगेट क्या है, Windows 7, एम आई राइट? Windows 7 ही था ना, ये देखो Windows 7 ही था। तो ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे यूज टू से क्या हुआ कि ये तो हो ही रहा है, साथ ही साथ उसको हमने पहले ही बता दिया कि भाई टारगेट Windows 7 है। ऑटोमेटिक मत देख लेना, हमें पता है कि क्या है, तो अपना दिमाग मत लगाए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, Windows 7 टारगेट सेट कर दिया। अब हमें यहाँ पे देखो क्या लिखा है इसने, नो पेलोड कॉन्फ़िगर्ड डिफॉल्टिंग टू Windows x64। ये क्या करता है, बेसिकली पाइथन की स्क्रिप्ट होती है, इसके पीछे बैकएंड चल रही होती है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, वो पीछे बैकएंड चल रही है, हमें नहीं पता। लेकिन उसके पेलोड तो देखते हो ना, अगर आपका ब्रूट फोर्स भी होता है पेलोड तो होता है ना, अब पेलोड ही नहीं दिया तो क्या करेगा वो। अब हमें इसको कैसे ठीक करना है, पहले हमें देखा ऑप्शन, हमें दिख रहा है भाई आर होस्ट, आर पोर्ट, एसएमबी डोमेन, एसएमबी पास। जो जो समझ आएगा उतना ही हमने समझना है, क्योंकि मेरे को नहीं समझ आ रहा है ये क्या लिखा है, मेरे को नहीं समझ आ रहा है ये क्या लिखा है। और जो नहीं समझ आ रहा है उसको आप देख सकते हो यहाँ से कि चेक इफ रिमोट ओएस मैचेस एक्सप्लॉइट, मतलब जो मैं यहाँ से एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ उधर मैच हो रहा है वगैरह वो सब करके। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब हम सेम चीज जो हमने ऑक्सिलरी में की ना, इन्होंने यहाँ पे प्रोविजन दी है, जनरली होती नहीं है, प्रोविजन दी है कि मैंने यहाँ पे सेट आर कर दिया वही 56 वाला, और यहाँ पे चेक कमांड डाली। चेक कमांड से क्या हुआ जी कि इसने सेम वो किया और वो बता दिया कि ये वल्नरेबल है। सेम ऑक्सिलरी का काम किया, अभी कुछ हमने नया नहीं किया, बस हमने इस मॉड्यूल को यूज करके कर लिया। ठीक है, अब आता है मेन स्टेप विच इज सेट पेलोड। अब ये डायरेक्टरी मेरे को कैसे पता, यहाँ से मैंने यहाँ पे पहले लिखा ऑप्शंस, मेरे को यहाँ पे पेलोड ऑप्शंस आया। ठीक है, मेरा काम यहीं पर है, दिस इज माय वर्क, बिकॉज मैंने आर होस्ट, हमें यहाँ पे सिर्फ दो तीन चीजें सेट करनी होती है। पहला चीज क्या सेट करूंगा मैं, आर होस्ट, यानी कि रिमोट होस्ट जो टारगेट होस्ट है, विच इज दिस IP, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। ठीक है, दूसरा दूसरा काम है, सॉरी, दूसरा काम है, मैंने यहाँ पे लिखा सेट पेलोड, मेरा स्पेलिंग गलत हो गया था यहाँ पे, सेट पेलोड, वही ऊपर जो नाम लिखा हमने, फिर इसके ऑप्शन में चले गए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिमोट होस्ट तो भाई दे दिया तुमने, अब तुमने एल होस्ट भी दे दिया। ठीक है, मेरा एल होस्ट मैंने पहले कॉन्फ़िगर कर लिया था विच इज माई लिनक्स मशीन, एंड आर होस्ट भी पहले कॉन्फ़िगर कर दिया जो ऊपर किया आपके सामने, विच इज द टारगेट मशीन। अब मैंने भैया इसको बोला कि सेट एल होस्ट टू H0। अब H0 का कंसेप्ट है, एक सेकेंड में बता देता हूँ, H0 H0 H0
इसका मतलब है इथरनेट 0। यहाँ देखो इफ कॉन्फिग। अब आपके लिनक्स में ना दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप इथरनेट से कनेक्ट करते हो किसी को, या तो वाईफाई से कनेक्ट करते हो, वायरलेस वाईफाई। ठीक है, अब मैंने इसको इथरनेट से कनेक्ट किया है, इसने इथ 0 लिया है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, दो ऑप्शन होते हैं। मैंने यहाँ पे इथ 0 क्यों लिखा, उसका रीजन है, यहाँ पे मैं एल होस्ट ये भी लिख सकता हूँ, विच इज माई लिनक्स मशीन, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, या ETH 0 लिख दूंगा, वो खुद कॉन्फ़िगर कर देगा। कभी कभी क्या होता है, अब यहाँ तो मेरे को पता है कि ये सब है, कभी कभी हम जल्दी जल्दी में होते कमांड नहीं डालते, तो हमें पता होता है कि डायरेक्टरी तो यही है ना, अब इथरनेट केबल एक ही है, तो उसमें जो जड़ेगा वो खुद जान दे। मतलब इतनी स्मार्ट है बड़ा भाई, ये स्मार्ट है। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे सेट एल होस्ट ETH 0 इथरनेट 0। तो हमने ये कमांड इफ कॉन्फ़िग क्या करती है, जितने भी आपके कनेक्टेड होते हैं लोकल होस्ट पे, वो बता देती है कि आईपी कौन कौन सी कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली कनेक्टेड है, ये मैंने बताया था आपको कि मेरी लिनक्स की आईपी है। तो अगर हम ETH 0 नहीं लिखे, बल्कि सिर्फ ये लिख दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। अब हमने किया रन, अब हुआ हमारा मेन एक्सप्लॉइट रन। इस रन के बाद जो हो रहा है ना, दैट इज योर एक्सप्लॉइट। इसने क्या किया आप देखो खुद, ऑक्सिलरी स्कैनर SMB वाला लिया जो हमने पहले यूज किया था कि भाई हाँ अब ये खुद भी दिखता है कि हाँ वल्नरेबल तो है, चलो फिर आपको हम करते हैं। वल्नरेबल हो गया, अब कनेक्टिंग टू टारगेट फॉर एक्सप्लॉइटेशन, टारगेट OS इंडिकेटेड। अब ये जो हो रहा है ये बफर का काम है, ये कर रहा है SMB में। ठीक है, अब इतना डीप नहीं जाएंगे हम, ये अपना काम वाम कर रहा है वगैरह। मेरा यहाँ तक काम, अब आप बोल रहे हो कि हैक हो गया, मेरे को पता भी नहीं चला। ठीक है, तो असली क्या हुआ, आप देखो MSF कंसोल से मीटर प्रीटर चला गया वो। ठीक है, MSF कंसोल से मीटर प्रीटर चला गया। मीटर प्रीटर क्या होता है, जब आपका MSF कंसोल का काम खत्म हो गया, उसके अंदर जब आप डायरेक्टरी के अंदर हो ना, तो वो मीटर प्रीटर है। अब यहाँ पे मैंने कमांड डाली हैश डंप। हैश डंप से क्या हुआ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कल आपको प्रलीन ने बताया होगा कि हैशेस क्रैक कर सकते हो जॉन द रिपर वगैरह से, एम आई राइट? तो वैसे ही, एक सेकेंड, हाँ वैसे ही अब आप देखो, यहाँ पे इसने मेरे को ना एक एडमिनिस्ट्रेटर का नाम, एक गेस्ट, एक होम ग्रुप यूजर और एक यूजर, यानी कि जो मेरी ये विंडोज मशीन है, इसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर एक यूजर है। क्या उसने ठीक बताया है? एडमिनिस्ट्रेटर की स्पेलिंग भी बिल्कुल देखो मैच करो, बिल्कुल सही है। यूजर के बिल्कुल यू स्मॉल है तो यूजर भी बिल्कुल स्मॉल है। अब इसने मेरे को ये चीज दे दी, अब मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कौन सी भाषा लिख दी इसने। ये हैशेस है, अब ये हैशेस क्रैक होंगे, ये हम आगे के प्रोसेस अब इतना हम कर नहीं रहे, बट जनरल प्रोसेस क्या होगा इसका, आप इसको जॉन द रिपर या कोई भी क्रैकिंग सॉफ्टवेयर में डालोगे, ये हैशेस डालोगे, वो क्रैक करके दे देगा सारा आपको। तो आपको क्या पता चल जाएगा उससे, यू विल गेट योर यूजर नेम पासवर्ड ऑफ द विंडोज मशीन। फिर आप आगे कुछ भी करो, कुछ भी करो, यू कैन डू एनीथिंग द थिंग। एंड दिस इज लेडीज एंड जेंटलमैन द इटर्नल एक्सप्लॉइट, इटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट, सॉरी। सेटअप द लिनक्स environment। ठीक है, यूटिलाइज किया हमने मेटास्प्लॉइट मॉड्यूल का। आपने देखा मेटास्प्लॉइट मॉड्यूल से है, क्या आपको लगता है कि मेटास्प्लॉइट मॉड्यूल के बिना भी चलेगा? एक बार अपना चैट बॉक्स में आंसर लिखना। आपको लगता है अगर मैं मेटास्प्लॉइट मॉड्यूल का यूज नहीं करूं, तो क्या मैं इटर्नल एक्सप्लॉइट कर सकता हूं? अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया, इसका मतलब आपको समझ आ गया पूरा। Is the firewall enable or disable and is the defender configured or not? In the Windows 7 of yours, firewall is enabled or disabled? एक सेकेंड यार। एक्चुअली विवेक, जो ये मशीन है ना विंडोज 7 वाली, ये हमने कॉन्फ़िगर ही इस प्रकार से की है। फायरवॉल इस पे काम नहीं करता, SMB पे फायरवॉल इतना काम नहीं करता। जो ऐसे जो फायरवॉल के रूल्स है ना, वो आपके IPv4 और V6 के लिए काम करेंगे। फायरवॉल पे SMB का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बट जस्ट फॉर इट मैं एक बार, उसका पासवर्ड क्या था, एक सेकेंड, पासवर्ड 456। जो जो ये मशीन है ना प्रॉपर, ये हमने वल्नरेबल मशीन बनाई है। तो इस पे आप ये क्वेश्चन मतलब फायरवॉल वगैरह वाला इतना कर नहीं सकते, बट क्योंकि एक तो हमने वल्नरेबल बनाई है, लेकिन पहले के टाइम में ये चीज
ऑटोमेटिकली डिसेबल थी, मतलब जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना, ये उसको एक्सप्लॉइट था, इसलिए ये रिस्की था। इस पे आपने खुद से कोई नहीं किया। सपोज करो आपकी मशीन है, आपके पास अगर विंडोज 7 है, 2017 का टाइम चल रहा है, तो आपका भी एक्सप्लॉइट होएगा ये। अगर आप अपडेट नहीं करोगे, आपका भी एक्सप्लॉइट होएगा। उसमें फायरवॉल का क्योंकि जो आप लोग अगर खुद से नहीं चेंज करते हो, हाँ 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 हाँ, डिफॉल्ट सेटिंग पे हुआ है सारा काम। ये आपने खुद से, मतलब ऐसा नहीं है कि मैनुअली मेरे को, मैंने यहाँ चीज खोली है तब जाके एक्सप्लॉइट हुआ है, वो तो फिर एक गलत चीज होगी ना, फिर तो वो इतना एक्सप्लॉइट की वैल्यू नहीं बनी। इसकी वैल्यू इसलिए बनी क्योंकि ये ऑलरेडी चीजें सारी खुली हुई थी हमारे लिए, से बाय डिफॉल्ट हुआ था, इसीलिए इसका हुआ था फर्क। अच्छा, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आप सबसे कि मेटास्प्लॉइट के बिना क्या लगता है कि एक्सप्लॉइट हो पाएगा कि नहीं इटर्नल ब्लू? यस और नो? विंडोज 10 और 11 का एक्सप्लॉइट नहीं आया है ये वाला, ये सिर्फ विंडोज 7 में चला था। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वाले समझदार हो गए और उन्होंने पैच कर लिया इसको। अब नहीं है, अब अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये बेसिक होता है कि सर ये पढ़ाते ही पढ़ाते हैं इटर्नल ब्लू, अगर मैंने इसी से। मैंने जैसे बोला था ना कि आप लोगों का बेस कहीं से भी स्टार्ट होगा, तो वो उसके लिए इटर्नल ब्लू आपका बेस है। अगर आपने डेवलप करना तो आप खुद भी कर सकते हो 10 और 11 का, तो बेस आपका यही इटर्नल ब्लू ही रहेगा ये। उस हिसाब से देखो इसको। ओके, विवेक ने बोला है बिल्कुल सही, यस बाय अदर एक्सप्लॉइट टूल्स, बिल्कुल सही अर्नव। हाँ, अब इसके लिए, अब सपोज करो कि मेरे को ना मेटास्प्लॉइट लाने का मन नहीं है, बिकॉज मेरी मर्जी, मेरी मन नहीं है मेरा। मैं जाता हूँ इटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट गिटहब। गिटहब तो पता ही होगा सबको अब, मेरे को लगता नहीं है मैं ये बताऊं। ठीक है, तो यहाँ पे हम गए जब, लोगों ने पाइथन की स्क्रिप्ट जो ये आपका एमएसएफ कंसोल करके दे रहे हैं ना, इन्होंने ऑलरेडी बना दी है। अब ये देखो, आप जाके रिसर्च कर सकते हो, अगर आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग है आप जाके देख सकते हो कर क्या रहे ये चीज। क्योंकि जिसको पाइथन में, और ये एक चीज मैं टिप दे देता हूँ, अगर एथिकल हैकिंग में आपने, या जो भी आपने हैकिंग जाना है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी या जिसमें भी जाना है, पाइथन लैंग्वेज को मास्टर कर लो। अगर आपने कर लिया, पाइथन प्लस नेटवर्किंग विल लीड यू टू वंडर्स। पाइथन प्लस नेटवर्किंग, अगर ये दोनों आपकी स्ट्रांग होगी ना, तो क्योंकि आप खुद देखो एक बार, इसने नेटवर्किंग का एसएमबी पाइथन में डाल के एक एक्सप्लॉइट बना दिया। आप भी बना सकते हो। इसके लिए कोई असेंबली लैंग्वेज मुश्किल करने की जरूरत नहीं है। पुराने टाइम में बहुत मुश्किल होता था कि आपको रिवर्स असेंबली करनी पड़ेगी, फिर आपको पूरा जाके, आज की पाइथन में सब बन जाता है। सो मेरा तो यही मानना है कि अगर कर लोगे तो पाइथन तो मजा होगा। बाकी देख लो, ये देखो गिटहब पे देखो कितने कितने मतलब इसके आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके सारे एक्सप्लॉइट आ गए। बाद में आपने खुद बनाया, खुद बनाओ, चैट जीपीटी को बोलो भाई कि बना के दे मेरे को। ठीक है, वो करेगा, आप करेगा। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड। ये हो गया भाई हमारा द मेन टॉपिक कवर्ड, मतलब इटर्नल ब्लू का एक्सप्लॉइटेशन हो गया हमारा। ठीक है, अब हमने सीवी लैब भी बता दी आपको मैंने कि सीवी आपकी क्या होती है। आई होप सीवी क्लियर होगी है। एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर सारे जिन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लॉइट किया हुआ चीजें वो उन्होंने डाल दिया वहां पर। ठीक है, जैसे कि इटर्नल ब्लू हो गया हमारा 2017 का। ठीक है, अब मैं आपको जो चीज बताता हूँ विच इज, अच्छा, इट वाज आल्सो लिस्टिंग विंडोज 10, सो कैन वी से दैट वी कैन आल्सो एक्सप्लॉइट सम विंडोज 10 डिवाइसेस? हाँ हाँ हाँ, जो कुछ कुछ ओल्ड डिवाइस जो अपडेट नहीं करते ना, आजकल के टाइम में, आजकल की जनरेशन में बड़े कम होंगे वैसे, टू बी ऑनेस्ट। सिर्फ कंपनीज को छोड़ के ना इंडिविजुअल सारे अपडेट कर देते हैं। कंपनीज इसलिए अपडेट नहीं करती अपना डाटा क्योंकि उनको अगर एक जगह से अपडेट करेंगे एक और जगह अपडेट करना पड़ता है, वो अपने लिए काम नहीं डालना चाहती। इसी का फायदा उठाता है हैकर कि वो, अगर सपोज कर कंपनी अपडेट नहीं कर रही है आलस के मारे, आप उसके आलस का ही बेनिफिट लेते हो। आप देखते हो कि उसका पहले इसका एक्सप्लॉइट बना हुआ है और इस कंपनी ने तो किया ही नहीं कुछ, और वो कंपनी चल रही है, ऐसे नहीं बोल रहा कि बंद कंपनी पड़ी है, चल रही कंपनी है। अब मैं तुम्हें एक चलो बता देता हूँ, एक बार मैंने एक एक्सप्लॉइट निकाला था जियो 5, जियो में माई जियो की ऐप थी, उससे मैं नया नया बग बाउंटी कर रहा था। तो माई जियो की ऐप में एक होता है कि गेट सिम। ठीक है, गेट सिम का ऑप्शन था। तो वहां पे ना मैंने किसी और का राइटअप देखा था। राइटअप्स होते हैं कि जो भी हैकर्स होते हैं वो हैकर्स वगैरह लिखते हैं अपना कि उन्होंने कैसे किसी चीज को किसी वेबसाइट पे हैक किया, या सपोज करो हमने इस बंदे ने एसएमबी किया तो उसने मेटाफ्लोट पे लिख दिया, तो मेटाफ्लोट वाले ने उसका वो बना दिया। वो राइटअप भी बना सकता है, क्या पता उसके डेवलपर ने बनाया भी हो कि कैसे उसने ढूंढा ये सब। तो एक राइटअप था कि ओटीपी बाईपास का। तो आप
सोचो 2018-19 2020 की बात होगी, जियो के अंदर एक वल्नरेबिलिटी थी, अब तो पैच हो गई है। उसके अंदर आप किसी के भी नंबर से सिम मंगवा सकते हो। मतलब सपोज करो कि वेदांत मैं तेरे नंबर से फोन मंगवा दूं, ठीक है, अपने नाम पे जियो का, एंड मेरे को ओटीपी चाहिए ना तेरे से, ओटीपी बाईपास हो जाएगा। वो टेक्निक्स होती है। तो ये चीजें भी होती है, मतलब कि, और सोचो इतनी बड़ी कंपनी है, उन्होंने अपना अपडेट नहीं किया, तो छोटी कंपनीज तो क्या ही कर सकते हैं। इसलिए स्कोप बहुत बड़ा होता है इसमें। एंड सबसे ज्यादा मैं अगर अपने पर्सनल जितना मेरे को पता है, भाई मेरे को भी इतना नहीं पता है, बट जितना मेरे को पता है उसके हिसाब से बोलूं, इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्ट अगर आपको आता है ना, तो आप कंपनीज के लिए एक एसेट बनते हो, क्योंकि कंपनीज आपसे यही करवाती है। एक्सटर्नल पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए वो बग बाउंड्रीज करवाती है, एंड वो हर कंपनी अफोर्ड नहीं कर पाती। लेकिन इंटरनल हमेशा सिक्योरिटी ज्यादा देता है, एंड इंटरनल का पे स्केल भी ज्यादा होता है, एंड इंटरनल ही इंटरनल होता है। क्योंकि इंटरनल में क्या हुआ, जैसे हमने ये चीज की ना, लिटरल मजाक के बिना यही चीज इंटरनल में करते हैं लोग। और इसके, अगर अभी तो चलो ये चीज हो चुकी है पैच वगैरह, अगर नहीं हुई होती, 1 लाख डॉलर मिलने वाले लोगों को इसके लिए। सो स्कोप है यार साइबर सिक्योरिटी में। अब वो आप पे है कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर मेरा इंटरेस्ट से करोगे फिर तो कुछ भी आपको नहीं पसंद आएगा, कोडिंग भी पसंद नहीं आएगी, लेकिन 10 से करो तो आपकी चॉइस है फिर। ठीक है, अब मूविंग ऑन। अब हम आ रहे हैं उस पे, लास्ट सेशन है हमारा, लास्ट है एआरपी स्पूफिंग एंड स्निफिंग। इसमें हमारे दो टूल आते हैं, एक बेटर कैप, एक ईटर कैप। अब एआरपी होती क्या है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करता है कि आपको आईपी साइन करता है वगैरह वगैरह। बेटर कैप जो होता है ना, वो एक एमआईटीएम अटैक के लिए बनाया गया है। ये सेम इसी मतलब इन्हीं एनवायरनमेंट में। अब ये एनवायरनमेंट क्या है? क्लोज एनवायरनमेंट की, मतलब मैं, मेरे पास लिनक्स है, मेरे पास विंडोज है, तो मेरे ये सब मेरे मेरे ही पीसी के अंदर हो रहा है, या मतलब मेरे ही नेटवर्क के अंदर हो रहा है। अब जो मैं जिस भी नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, इसी नेटवर्क से हो रहा है, इसके बाहर नहीं जा रहा है ये सामान। तो इन चीजों के लिए एमआईटीएम अटैक्स है, मैन इन द मिडल अटैक। सपोज करो कोई बंदा व्हाट्सएप पे चैट कर रहा है, आप उसकी चैट पढ़ लो। अब तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एचटीटीपीएस वगैरह प्राइवेसी इंक्रिप्शन है, लेकिन एक टाइम पे ये सब पॉसिबल था कि आप व्हाट्सएप की चैट पढ़ सकते हो अगर कोई भी आपके सेम नेटवर्क पे है। यू कैन जस्ट गो टू दिस बेटर कैप। और वो क्या करता है, क्योंकि वो पहले वेब यूज करता था, तो चलो सब पैच हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत ही सही चीज होती है ये। अब ये जो है मैं डेमो करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि एक ही डेमो आएगी इनफ है। मैं आपको बता देता हूँ करता क्या है ये। अब इंटरफेस से क्या समझ रहे हो? इंटरफेस हो गया हमारा EHD ETH0। ETH का मतलब इथरनेट, जो मैंने आपको दिखाया, और एक WLAN होता है, जब वाईफाई कनेक्ट करते हो ना, तो वो होता है। अब इसमें कमांड क्या डलती है? बेटर कैप आई फेस। अगर आप आई फेस नहीं करो तो बाई डिफॉल्ट ETH0 होता है। आई फेस, अरे यार, आई फेस का मतलब ये जो एक ETH0 होता है, ये LO होता है, लोकल होस्ट। इसका कोई काम नहीं है इसको, मतलब पता नहीं क्यों देते हैं, छोड़ो इसको। एक ETH0 होता है, एक WLAN0 होता है। अगर सपोज करो WLAN0 को ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि सपोज करो मैं वाईफाई कनेक्ट कर रहा हूँ इथरनेट पे, तो मैं क्या एक दो पीसी का ही देख सकता हूँ ना, मैक्सिमम क्या ही देखूंगा। वाईफाई पे सारा काम होता है, इसलिए तो वाईफाई पे अगर मैं कनेक्ट करूँ तो 3-4 फोनों ने खोला है, कोई कुछ खोल रहा है, कोई कुछ खोल रहा है, एंड आई कैन सी एवरीथिंग। ठीक है, दैट इज द पावर ऑफ बेटर कैप। अब आते हैं उस पर कैसे करना है। अब जब हम डालते हैं ना, एक बार मैं आपको, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, कौन सी है? ये वाली है, ठीक है। ओके, अब मैंने देखो बेटर कैप खोला अपना, ठीक है, बेटर कैप खोला। अब इसमें ना 3 प्रकार के टैक्स होते हैं जो बहुत फेमस अटैक्स हैं। पहला मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। पहला डीएनएस स्पूफिंग, दूसरा एआरपी स्पूफिंग, और मतलब दूसरा तीसरा एआरपी स्पूफिंग के अंदर ही आ जाता है वो सब। ठीक है, तो 2 टैक्स। पहला मैं डीएनएस बनाता हूँ क्योंकि डीएनएस सबसे इंटरेस्टिंग है। आपने, अब मूवी मेरे को याद नहीं आ रही वो, मिस्टर रोबोट की सीरीज थी, अब चलो मैं इसका सीन भूल गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं डीएनएस स्पूफिंग में, हुआ क्या, अच्छा, डीएनएस स्पूफिंग में क्या करते हैं हम कि सपोज करो मैंने यहाँ पे डाला facebook.com। ठीक है, मेरा फेसबुक खुलेगा वगैरह, नॉर्मल पता है, सब खुलता है। होता क्या है बेसिकली, मैंने facebook.com खोला, मेरे वाईफाई से सर्वर के थ्रू गया, सर्वर ने फिर आगे जाकर मेरा एक्सेप्ट किया, फिर मेरे को सर्वर ने वापस मेरे वाईफाई को बोला, फिर वाईफाई ने मेरे को दिया। राउटर रूट करते हैं ना, तो अगर आप ये कमांड डालो, इससे क्या हो रहा है, ये कोई हैकिंग कमांड नहीं, नॉर्मल पाइथन की कमांड है। इससे आप अपने लोकल होस्ट में एक सर्वर होस्ट कर रहे हो।
आप सबने वेबसाइट होस्ट करी होगी, आप सब डेवलपर वगैरह का बैकग्राउंड होगा, तो वेबसाइट होस्ट करते हैं हम। तो ये कमांड लिनक्स के लिए होती है, जिससे वेबसाइट होस्ट करते हैं। तो आपने एक वेबसाइट होस्ट कर दी, ऐसे करके अपना पोर्ट 8080 खोल दिया भैया पोर्ट। उसके बाद अब ये जो चीज है ना, ये सबसे वैल्यूएबल एसेट है। मतलब सपोज करो, एक बार सोचो कितना पावरफुल अटैक है कि मैं फेसबुक खोल रहा हूँ, लेकिन मेरा फेसबुक आपका फेसबुक खुल रहा है, मतलब आपका एक फिशिंग पेज या आपका कुछ खुल रहा है। मैं फेसबुक खोला और मेरा खुल रहा है वेदर, मतलब कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। आप फेसबुक का फिशिंग पेज बनाओ। अब दक्ष ने फेसबुक लिखने के हाउ, पहले जो भी आपको करना है, जो भी उसके लिए वी यूज, एक सेकेंड, प्रोब ऑन करते हैं हम, ठीक है। नेट प्रोब ऑन नेट शो करेंगे। इससे क्या होता है कि जितने भी आपके वाईफाई, मैंने बताया ना, वाईफाई के अंदर जितनी भी चीजें कनेक्टेड होंगी वो सब आ जाएगी इसमें। मेरी आवाज क्लियर है ना? रिपीट लैग हुआ। ओ, ओ, अभी वाईफाई, अभी आवाज आ रही है मेरी? मेरे को लगता है तुम्हारा तेजल लैग हो रहा है, क्योंकि मेरे को भी आ रहा है। हाँ, पिंग आ रहा है 999। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। एक बार ही सब रिएक्शन दे दो तो हमें थोड़ा पता चल जाए आप लोग सोए नहीं है हाँ, अभी हमें तक। पता चलेगा कौन कौन जिंदा है, क्योंकि एक बार ही खाना थोड़े खा से के नींद आ हार्ट ही दे दो जाती है। हाँ, प्लीज। कल्पना, वेदांत, नाइस। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ओ हाँ ही हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। सो गुड टू बी सॉरी ब्रो, बैक। नेट का इशू चल रहा है यहाँ अरे, पे। बाय द वे गाइस, मेरा पहला सेशन था ये, तो रिव्यू दे देना मेरे को। नहीं भाई, यू आर प्रो, डन डन। वी अप्रूव यू। क्या सब थैंक यू। सृजल भाई को करते नेक्स्ट हैं? सेशन की ओपनिंग त्रिजल करेगा अब, जो ऑफलाइन होगा। मेरा पत्ता साफ कर रहा है तू? कोई नहीं। ओपनिंग बोला, अच्छा होस्ट थोड़ी चलो, ना एक बार चेंज मैं करने हाँ को। एक बार यार, कंप्लीट मजाक कर कर लेता हूँ रही बस। हूँ यार, दस करो दस करो। 15 मिनट का बचा है, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ, दिख रहा है ना स्क्रीन? चलो ठीक है। अब बेटर कैप पे मैं था कि बेटर कैप पे हमारा, जब हम बेटर कैप जाते हैं, हम आईपीस, में बता रहा था कि आईपीस हम कैसे शो कर सकते हैं। सो हमें क्या करना है, हमने पहले बेटर कैप खोला, ठीक है, बेटर कैप को खोल दिया। यहाँ से हमने नेट स्निफ को ऑन किया। नेट स्निफ क्या होता है? स्निफ मतलब स्निफ कर रहा है, जितने भी वायरलेस सिग्नल चल रहे हैं उसके अंदर वो सब देख रहा है, ठीक है। ये चीज हम लेकिन बाद में करते हैं, हमने पहले, मैंने कमांड गलत डाली यहाँ पे। नेट प्रोब ऑन करते हैं। नेट प्रोब से समझ लो एक तरह का स्विच चाहिए कि ये उसको ऑन कर रहा है, कि जो भी इसका प्रोबेशन होता है वो ऑन कर रहा है। इसके बाद नेट शो करते हैं। नेट शो से क्या होता है कि जितने भी आपके वायरलेस नेटवर्क, अभी तो मैंने ईथरनेट पे किया तो मेरे पीसी का दिखेगा, लेकिन अगर मैं वायरलेस जाऊंगा, सोचो अभी मैं पीजी रहता हूँ, ठीक है, हमने किया हुआ है असली में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, हमें पीजी रहता हूँ। यहाँ पर जितने बंदे हैं उनके सोचो एक ही वाईफाई से कनेक्टेड है ये लोग। अगर एक वाईफाई से कनेक्टेड है, मैं नेट डॉट शो करूँ, इन सबके आईपी एड्रेस लिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस लिस्ट होने के बाद हम यहाँ से, मेरे को बस क्या करना है, सेट एआरपी स्पूफ उस पर्टिकुलर आईपी का। सपोज करो मैं इस आईपी को टारगेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आईपी डाल दूंगा। इससे होगा क्या, और मैं नेट नेट डॉट स्निफ ऑन कर दूंगा। इसके बाद जो भी वो ब्राउज करेगा ना,
HTTPS तो हमें अंदर का नहीं दिखता, लेकिन वेबसाइट दिख जाती है। तो अगर वो कुछ भी वेबसाइट खोलेगा, हमें वेबसाइट पता चल जाएगी कि ही हैज ओपनड इट। तो अगर मतलब ऐसे तो चलो व्हाट्सएप वगैरह का तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कोई उल्ट पुल्ट वेबसाइट खोल रहा है तो तुम ले सकते हो पंगे ये सब। इट्स सब क्या कहते हैं, थिंग है ये नेटवर्क की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, एक तो हमारा डीएनएस स्पूफिंग हो गया, विच इज द मोस्ट डेंजरस। मतलब जिससे सोचो कि मतलब ये एक बार हुआ था स्टारबक्स, आप अगर कभी गए होगे तो स्टारबक्स में ना वाईफाई उन्होंने फ्री किया, सबसे मतलब फेमस स्टारबक्स, लेकिन वाईफाई फ्री करता था पहले। स्टारबक्स का वाईफाई फ्री है, ठीक है। आपने क्या करना है कि अगर आप सेम लोग वाईफाई से कनेक्टेड हो, वहां पे लोग काम करते हैं, आपने सोचो कोई बंदा जूम खोलता है, उसमें आपने जूम का एक डोमेन स्पूफ कर दिया, zoom.com। वो बंदा आपके डोमेन पे आ जाएगा और उधर आपने लिख दिया कि लॉग इन विद योर गूगल आईडी पासवर्ड, ठीक है। वो फिशिंग आपने पेज बनाया, उसने गूगल आईडी पासवर्ड लिखा, आपके यहाँ पे शो हो जाएगा वो गूगल आईडी पासवर्ड। दिस इज द पावर ऑफ लाइक बिटर कैप, ठीक है। अभी मैं कर नहीं रहा क्योंकि उसमें सेटअप करना पड़ता है, उसके लिए एक वायरलेस वो चाहिए होता है डोंगल, उसको सेटअप करना पड़ता है। पड़ी है मेरे पास, लेकिन थोड़ा उसको टाइम लगेगा, वो थोड़ा उसके थोड़ी चीजें अलग है। ओ थैंक यू सो मच। तो स्टिफिंग हो गया, डीन स्पूफिंग हो गया। विद दिस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। हो गया ओवर सेशन। इट वाज नाइस यार, पहले सेशन को नोट में रखे तो बहुत ही अच्छा था यार, एक्सप्लेनेशन भी अच्छी थी। अब देखो ऑनेस्ट रिव्यू तूने मांगा तो मैं तो दूंगा भाई, काफी अच्छा था। हाँ अब हाँ, सब लोग बता दो। हेलो हेलो। या रिएक्शंस आर pouring in, बट सबके नहीं आ रहे हैं यार। कम ऑन गाइस। बजाओ ताली, अरे डैम भाई डैम। रुक जा, मेरा रिएक्शन रह गया भाई, देख अभी। मेरा भी दे गया। अरे इतना बड़ा रिएक्शन कैसे आ रहा है भाई तुम लोगों का? थैंक यू फॉर लिसनिंग। सो गाइस, प्लेलिस्ट हमने ग्रुप पे। सेशन अच्छा हो गया। हाँ प्लेलिस्ट जी, शेयर किए क्या? हाँ, हम लोग ग्रुप पे शेयर कर देंगे। हाँ एंड मैं कर गाइस दूंगा विल उसको, मैं वांट बना। कि आप लोग ऐसे मस्त मस्त गाने उस पर डालें, ताकि मतलब कुछ भी कर रहे हो बस वो प्लेलिस्ट ऐसे साथ में रहे। सो यू कैन पुट एनी सॉन्ग्स फनी। हाँ लेकिन वो जो आते हैं ना थोड़े वल्गर टाइप, वो नहीं, क्योंकि ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या क्या नहीं डालना। आप लोग को पता ही है, रील्स सारे स्क्रॉल करते हैं तो। हाँ अच्छा, so thank you so much, Trijal. Now half of us are wondering if our home Wi-Fi is secretly vulnerable, and I think the answer is probably yes, given the fact that most of us still have password 123456780 1234566. But guys, please थोड़ा पासवर्ड वाला भी सीन सही रखिए. And that's day 3 done. Tomorrow is our grand finale with Ayush, who's bringing CTF's demystified, think vulnerable apps, flags, and enough web exploits to keep you awake at night. Same time, same place. See you guys. And kal last day hai. We want everybody of you there. And specially कोड नेम्स तो अपने याद रखने ही है. तो कल एक और फन एक्टिविटी स्टार्ट में करेंगे, एंड देन we'll end it. Thank you so much, guys. Bye. Good night. गुड नाइट गाइस।